पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही, घनश्याम यही मेरे नाम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सार भुजगेन्द्रहारम, सदा प्रसन्नं हृदयानन्दे, भवं भवानी शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओ त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। एक बार दोनों हाथ उठाएंगे सभी, दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे। ओ हरि कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। ओ हरि कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे ओम। अंजलि श्री गणम मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम हजग्नि निजगमय जन्मदेवस्थान धर्माणधुमन्ना सन्ना देहनाकं हेमानः तचन्द्रद्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्ते कामकुलचम्पकपाटलब्जे पुनः गजाति करवीलरसालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीवे श्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाणां परमेश्वरः संगसपर्वणमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
बोली भागवत महापुराण की जय। भागवत महापुराण की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी बैठ जाएंगे। बैठ करके आज हेलो 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 चेक। आप तमाम धमना पंचायत के आए हुए सदस्यों को प्रणाम। आपका धन्य है कि आपके जैसा धनबल सहयोग से मुखिया जी के माध्यम से पर साल महायज्ञ इस बार भागवत कथा का आयोजन हुआ है। आप लोग धन्य हैं, ऐसे मुखिया को प्राप्त करके निहाल हो गया। श्री गौरी प्रिया जी धमना की पावन धरती पर अपना प्रवचन करते हुए निहाल कर दिया हम लोगों को। जय राधे 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 राधे। श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल
जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में बड़े भाव और प्रेम से सभी प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव से मिलकर ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए आज की दिव्य कथा में सभी प्रवेश करेंगे। जिस जपने से मिल जाए नंद लाला हो, जिस जपने से मिल जाए नंद लाला हो, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, ला दो भजन वाली वही माला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, 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 मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला। मोहे ला दो भजन वाली वही माला। आप चाहते हैं कि वो माला हमें मिल जाए, जिस माला को फेरने से, जिस माला को जपने से ठाकुर जी की प्राप्ति होती है। कौन कौन चाहता है कि वो माला हमें मिल जाए? सभी चाहते हैं। देखो माइक भी कह रहा है कि माइक भी चाहता है, इसलिए सीटी बजा रहा है बार बार। आप सभी चाहते हैं ना? तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके सभी कहेंगे जय राधे श्री राधे। सीधे सीधे हाथ करके सभी। जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, मुझे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला, मुझे ला दो भजन वाली वही माला। मोहे ला दो भजन वाली वही माला। जय हो। ताली सेवा करते हुए सभी। आपकी बिहारी लाल की हरी बोल। जो माला माँ यशोदा ने फेरी, 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 जो माला माँ यशोदा ने फेरी, जो माला माँ यशोदा ने फेरी। देखो लीला दिखा गए नंद लाला, वो तो लीला दिखा गए नंद लाला, देखो लीला दिखा गए नंद लाला, वो लीला दिखा गए नंद लाला,
वही माला। मोहे ला दो भजन वाली वही माला। जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला। 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 मुझे ला दो भजन वाली वही माला। मुझे ला दो भजन वाली वही माला। मुझे ला दो भजन वाली वही माला। मोहे ला दो भजन वाली वही माला। जय हो। काके बिहारी लाल की। जो माला गोरा ने फेरी। जो माला गौरा ने फेरी। जो माला गोरा ने फेरी। जो माला गौरा ने फेरी। गोरा ने फेरी। गोरा ने फेरी। गौरा ने फेरी। गौरा ने फेरी। जो माला गोरा ने फेरी। जो माला गौरा ने फेरी। देखो मिल गया उसे डमरू वाला। 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 मोहे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो। मोहे ला दो भजन वाली वही माला। हे मोहे ला दो भजन वाली वही माला। मोहे ला दो भजन वाली वही माला। मोहे ला दो भजन वाली वही माला। जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला। जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप बैठे हैं ऐसे में आपको लग रहा है कि ठाकुर जी मिलेंगे? हाँ लग रहा है। माता यशोदा ने ऐसी माला फेरी है जिस कारण से ठाकुर जी लीला दिखा गए। कई कल्प तक मैया यशोदा ने एक पैर पर खड़े होकर तप किया, तब जाकर ठाकुर जी का अनुग्रह हुआ है। और माता पार्वती को मैया गौरा को ऐसी थोड़ी ना भोले बाबा मिल गए। तपस्वी का रूप बनाकर वन में जाकर व्रत संयम नियम करना पड़ा, तब जाकर कहीं भोले बाबा मिले। और आप विचार करो, आप पे ताली भी नहीं बज रही है और आप सोच रहे हैं कि ठाकुर जी मिल जाएंगे। ऐसे मिलेंगे? हमें तो नहीं लग रहा है कि ऐसे में ठाकुर जी मिलेंगे। अरे हम ज्यादा कोई तप नियम संयम नहीं कर सकते तो कम से कम भाव से ताली तो बजा सकते हैं ना, मुख से गा तो सकते हैं कि हे नाथ वही भजन वाली माला हमें भी ला दो, जिसको जपने से जिसको फेरने से ठाकुर जी की कृपा हो जाए। तो ऐसे तो नहीं होने वाली कृपा। एक बार जरा हाथ पर खड़े करके मिलकर सभी कहेंगे, प्रार्थना करेंगे ठाकुर जी से, सीधे सीधे हाथ करके, ऐसे नहीं। अच्छा ये जो बीच में ऐसे हाथ करके बैठी हैं आदि माता, हाँ अच्छा देखो, जिसको भगवान ने दो हाथ दिए हो ना तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भाव से कहिए। अब जिसको दिए ही नहीं है वो किराए से लेकर आया तो वो क्या ही हाथ उठाएगा। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी, जिससे जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला। मोहे ला दो ला दो ला दो ला दो ला दो, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, हे मोहे ला दो भजन वाली वही माला, मोहे ला दो भजन वाली वही माला, हे मोहे ला दो भजन वाली वही माला। हे हो
जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, 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 जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी। देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला, चीर बढ़ा गए नंद लाला, देखो चीर बढ़ा गए नंद लाला, को चीर बढ़ा गए नंद लाला। मोहेला दोला 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 दो, मोहेला दो वाली वही माला, ए मोहेला दो भजन वाली वही माला, मोहेला दो भजन वाली वही माला, मोहेला दो भजन वाली वही माला। जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला, जिसे जपने से मिल जाए नंद लाला। कौन सी माला जपने से ठाकुर जी मिलेंगे? कौन सी माला जपने से कन्हैया कन्हैया पुकारोगे तो मिलने वाले नहीं है? तो कौन से नाम की माला जपनी चाहिए जिसको जपने से ठाकुर जी का स्मरण हो जाए, ठाकुर जी कृपा करके आ जाएं? केवल मात्र एक ही नाम ऐसा है जिस नाम को सुमरन करने से ठाकुर जी दौड़े चले आते हैं। कौन सा नाम है? कौन सा नाम है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। जरा हाथ ऊपर खड़े करके मिल करके सभी जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे राधे। जय जय श्री राम। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो, शिवा के बिहारी लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्प तरूपी ताम्रधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज पंचम दिवस की पावन मंगलमय कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। कल हम आप सभी ने ठाकुर जी का प्राकट उत्सव मनाया। कैसे ठाकुर जी ने मथुरा के कारागृह में अवतार लिया। मथुरा के कारागृह में भगवान का अवतार हुआ और भगवान ने वसुदेव जी से कहा कि आप मुझे गोकुल ले जाइए। गोकुल में जहां नंद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया है, आप मुझे ले जाकर गोकुल में छोड़ दीजिए। अब जैसे ही कहा तो वसुदेव जी कहने लगे, हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे शिरोधार है, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, लेकिन हे नाथ, मेरे हाथ पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, यहाँ लाखों पहरेदार लगे हुए हैं, हर एक दरवाजे पर ताला पड़ा हुआ है, मैं असमर्थ हूं आपको यहां से बाहर ले जाने।
भगवान वसुदेव जी से कहने लगे, वसुदेव आप मेरी ओर आने का प्रयास तो करो, प्रयत्न तो करो। और जैसे ही वसुदेव जी ने भगवान की ओर अपने एक कदमों को बढ़ाया, जो हाथ पैर में बेड़ियां पड़ी थी वो सारी बेड़ियां टूट गईं। जितने पहरेदार सो रहे थे सारे पहरेदार सो गए, सारे ताले टूट गए। और अपने मस्तक पर टोकनी में ठाकुर जी को लिटाकर वसुदेव जी मथुरा से गोकुल की ओर चले। अब देखो यहाँ पर एक बड़ी प्यारी बात सीखने को मिलती है। कौन सी बात? लोग कहते हैं ना कि हम कैसे भगवान की भक्ति करें। कलयुग में भगवान की भक्ति नहीं होती, भक्ति तो द्वापर युग में होती थी, त्रेता युग में होती थी, अब कहाँ कोई भक्ति करता है। ये बात हमारे मन में जानते हैं कब तक होती है? जब तक हम भगवान की ओर जाने का प्रयास नहीं करते। जब हम भगवान की ओर अपने एक कदम को बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी ओर 4 कदम बढ़ाते हैं। ठाकुर जी स्वयं कहते हैं कि तू जो आवे एक पग मैं आऊं पग 4। तू मेरी ओर एक कदम तो बढ़ा कर देख, तू एक कदम मेरी ओर आएगा, मैं तेरी ओर 4 कदम बढ़ाऊंगा। लेकिन तू प्रयास तो कर मेरी ओर आने का। हम भगवान की तरफ जाने का प्रयास नहीं करते। जब भगवान की ओर जाने का प्रयास करने लग जाएं, तो ये जो हाथ पैरों में माया की बेड़ियां पड़ी है ना, माया के जो बंधन पड़े हैं, इस सहज में अपने आप टूट जाएंगे जब भगवान की ओर हम जाने का प्रयास करेंगे। आज वसुदेव जी के यहाँ ठाकुर जी ने अवतार लिया, प्रकट हुए और लीला करने के लिए कहाँ जा रहे हैं? लीला करने के लिए गोकुल में माता यशोदा के पास जा रहे हैं। अच्छा देखो, कभी ठाकुर जी हमारे ऊपर अनुग्रह करके हमारे मन मंदिर में प्रकट नहीं होते। हम खूब भजन पूजन ऊपर से करते हैं पर प्रभु हमारे मन में प्रकट नहीं होते। क्यों? कारण क्या है? कारण एक ही है, हमारे मन में भगवान के लिए कोई पवित्र स्थान नहीं है, कोई निर्मल स्थान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मन है ना, इस मन में ना जाने कितने जन्मों का मेल हमने इकट्ठा कर रखा है। इसलिए भगवान आते तो हैं एक क्षण के लिए, लेकिन उनको कहीं स्थान नहीं मिलता तो लौट कर चले जाते हैं। ये मन का मेल कैसे साफ हो? ये मन का मेल भगवान के नाम से, उनकी सत्संग से ही साफ होता है। क्योंकि विचार करो आप कि कपड़े में यदि मैल लग जाए तो उस कपड़े के मैल को, दाग को छुटाने के लिए दुनिया में बड़ी बड़ी साबुन बनी है। कोई भी साबुन लेकर आओ और कपड़े में लगे मैल को साफ कर लो, उस दाग को छुटा लो। लेकिन महाराज यदि मन में मैल लग जाए तो क्या मन के मैल को साफ करने के लिए इस दुनिया में कोई साबुन है? कोई साबुन नहीं है जो मन में लगे मैल को साफ कर सके। मन में लगे मैल को, मैल साफ नहीं होगा ना, तब तक इस मन मंदिर में ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे। ठाकुर जी इस मन में अवतार नहीं लेंगे जब तक मन का मैल साफ ना हो। ऊपर ऊपर से हम खूब कहें, हे नाथ आप हमारे ऊपर कृपा कर दो, हमारे घर आ जाओ, लेकिन भैया एक बात याद रखना, क्या? जब तक मन के आंगन को साफ नहीं करोगे तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। हमने आंगन नहीं बुहारा, चंचल मन को नहीं सवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जब तक मन रूपी आंगन को हमने साफ नहीं किया, सवारा नहीं, तो भगवान कैसे आएंगे? आ भी जाएंगे एक क्षण के लिए तो लौट कर चले जाएंगे, क्योंकि उनके लिए हमने कोई स्थान तैयार करके नहीं रखा है।
तो कैसे प्रभु आएंगे। और जब मन में स्थान बना लोगे ना, तब ठाकुर जी आए बिना रह नहीं पाएंगे। आज जिस प्रकार मैया यशोदा के प्रेम को देखकर अवतार लिया है मथुरा में माता देवकी के गर्भ से, और लीला करने के लिए, सुख देने के लिए मैया यशोदा को जा रहे हैं। नंद भवन में मैया ने कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को वसुदेव जी अपने संग में ले आए और ठाकुर जी को वहीं छोड़ दिया। जब ठाकुर जी को वहीं छोड़ दिया महाराज, उस कन्या को लेकर वसुदेव जी मथुरा आ गए। यहाँ पर पूरे नंद भवन में जब नंद बाबा को, मैया यशोदा को पता लगा कि 80 वर्ष की आयु में नंद बाबा के घर में एक लाला का जन्म हुआ है, तो दूर दूर से सारे ब्रजवासी नंद बाबा को, मैया यशोदा को बधाई देने के लिए जा रहे हैं। दूर दूर से सारे ब्रजवासी आ रहे हैं, मैया को आवाज लगा रहे हैं, मैया बधाई हो, बाबा बधाई हो। आज खूब अन्न धन सोना चांदी नंद बाबा मैया यशोदा लुटा रहे हैं। जो भी आता, जो कुछ भी मांगता, उसको बड़े प्रेम से नंद बाबा दे देते। एक द्वार पे सोना बट रहा है, एक पे चांदी बट रही है, एक पे हीरे मोती बट रहे हैं, और बड़ी लंबी लाइन लगी है मैया के द्वार पे ठाकुर जी के दर्शन करने की। अब क्या हुआ भैया, एक गोपी एक द्वार से चांदी का थार लेकर जा रही थी। ध्यान दीजिएगा सभी, जब वो गोपी बधाई में चांदी का थार लेके जा रही थी, तो रास्ते में उसको दूसरी गोपी मिली। अब वो पूछने लगी, अरे सखी मैया सो बधाई में कहाँ लेके आई है? जी बड़े प्रेम से बोली, अरे बहन देख, मैं तो मैया ते जे चांदी को थार लेके आई हूँ। अब दूसरी गोपी बोली, तू तो बड़े सस्ते में निपट गई, क्योंकि मैया के दूसरे द्वार पे तो सोने के थार बट रहे हैं। देख, मैं सोने को थार लेके आई हूँ। जैसी सुनी दौड़ी दौड़ी मैया के पास गई, बोली, देख मैया, कम से कम आज के दिन तो कंजूसी ना कर, लाला को जन्म भयो है। मैया बोली, कहा बात है? गोपी बोली, मैया मोकू चांदी को थार ना चाहिए, मोकू तो सोने को थार चाहिए। अब मैया ने सोने को थार दे दियो। अब बड़ी प्रसन्न होकर आ दी, सोने को थार मिल गयो महाराज। अब जैसी चली जा रही थी, तो रास्ते में एक गोपी, नंद बाबा एक द्वार पर हीरे मोती बांट रहे थे, तो वो गोपी हीरे मोती लेके आ रही थी। जब इस गोपी को देखा तो पूछने लगी, सखी कहाँ लेके आई है? जी बड़े प्रेम से बोली, देख मैया ते सोने को थार लेके आई हूँ। दूसरी गोपी बोली, मैया ने तो कुछ सस्ते में निपटाए दियो, मैं तो बाबा ते हीरे मोती लेके आई हूँ। अब फिर दौड़ी दौड़ी गई मैया के पास, बोली, मैया मोकू जी सोने को थार ना चाहिए, मोकू तो हीरे मोती चाहिए। अब हीरे मोती लेके आ गई मैया ते। अब तो नाचती झूमती हुई आ रही थी कि हीरे मोती मिल गए। लेकिन महाराज, अब तक जे गोपी ने मैया के लाला के दर्शन ना किए थे। अब जैसी चल के आ रही थी, सामने तो एक गोपी और आ रही थी जो मैया के लाला के दर्शन करके आई थी। अब जैसी सामने मिली तो पूछने लगी, कहाँ लेके आई है? बड़े प्रेम से बोली, देख मैं तुझे हीरे मोती लेके आई हूँ। अब दूसरी गोपी ने कहा कि वो हीरे मोती उठा उठा के बता रही, अरे जी कहा तू सबरे नकली हीरे मोती लेके आई है। गोपी बोली, तू बाबरी तो ना है गई, मैया ने अपनी तिजोरी खोल के मोकू असली हीरे मोती दिए हैं, और तू कह रही है जे नकली हीरे मोती है। जे गोपी बोली, मैं साची कहूँ जे सबरे हीरे मोती नकली हैं। अच्छा एक बात बता, पहले तूने मैया के लाला के दर्शन किए? जे गोपी बोली, अब तक तो मैया के लाला के दर्शन नहीं किए। तो गोपी कहवे लगी, अरे सखी साची बात कहूँ तो मैया के लाला की छवि के सामने जे सबरे हीरे मोती नकली है। तू एक बार मैया के लाला का मुखमंडल तो देख के आ, ठाकुर जी की छवि कैसी है महाराज। किसी के नाक में हीरा, किसी के कान में हीरा,
हमें हीरे से क्या लेना, हमारा श्याम है हीरा। जो भगवान को देखे, छवि ऐसी ठाकुर जी की कि दुनिया के सारे सोना चांदी हीरे मोती सब ठाकुर जी के सामने फीके हैं। ऐसी प्रभु की छवि है, बाल रूप भगवान ने बना रखा है। अब इस गोपी ने जैसे सुनी सो फिर दौड़ी दौड़ी मैया के पास पहुंची। बोली, देख मैया, मोकू तेरे जे हीरे मोती नहीं चाहिए। मैया बोली, कहीं तू पागल तो नहीं है गई? कबू कहे मोकू चांदी ना चाहिए, कबू कहे मोकू सोना ना चाहिए, और अब कह रही हीरे मोती नहीं चाहिए। तू एक बार सोच के बता, तो को कहा चाहिए? जैसी कही तो गोपी बोलने लगी, मैया जे सब तू अपने पास रख ले, मोकू कछु नहीं चाहिए, मोकू बस एक बार अपने लाला के दर्शन कराए दे। अब जैसे लाला के दर्शन की बात कही तो मैया बोली, अरे सखी, ऐसी बात काहे कहो कि अपने लाला के दर्शन कराए दे। मेरो कन्हैया मेरो अकेलो लाला थोड़ी ना है, मेरो लाला तुम सबन को लाला है। तुम जितनी बार चाहो उतनी बार कन्हैया के दर्शन करो, उतनी बार कन्हैया को देखो। जे गोपी कहने लगी, मैया आपकी बात तो सही है, लेकिन आप एक बार जरा आंगन की ओर तो देखो, कितनी लंबी भीड़ लगी है। मैया के लाला की मैं दर्शन करवे खड़ी है जाऊंगी तो सुबह तो साझ हो जाएगी, पर दर्शन नहीं मिलेंगे। एक बार तू अपने लाला के दर्शन कराए दे। और जैसी महाराज इस गोपी को मैया ने ठाकुर जी के दर्शन कराए। ठाकुर जी के दर्शन करते ही देखती रह गई ठाकुर जी को, ऐसी श्याम सुंदर की छवि है। एक बार आप विचार कीजिए, सोचिए विचार करके, किसी के घर में जब छोटा सा बालक जन्म लेता है ना, तो उस बालक को जब हम देखते हैं तो ना जाने उसकी तरफ से नजर नहीं हटती, इतना सुंदर उसका रूप लगता है। जब हम संसार के लोगों को इतना सुंदर भगवान ने बना दिया, तो जरा विचार करो, भगवान जब बाल रूप धारण करके आए होंगे तो उनके स्वरूप की तुलना शब्दों से तो नहीं हो सकती। कैसा भगवान का रूप होगा। जब भगवान ने संसार की रचना इतनी सुंदर की है, रचना जिसकी इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। कैसा भगवान का स्वरूप होगा, उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। आज जब इस गोपी ने ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी को देखती रह गई, निहारती रह गई, कैसा ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप है महाराज। दूर दूर से सब ब्रजवासी आ रहे हैं लाला के दर्शन करने के लिए। बधाइयां गाई जा रही हैं, सारे ब्रजवासी बधाइयां गा रहे हैं। नंद बाबा मैया यशोदा बधाइयां लुटा रहे हैं। कैसा ठाकुर जी का स्वरूप है महाराज। न्यारो लागे जगत से प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे। अच्छा एक बात बताओ, आज 5 दिन हो गए, आप सबके बीच में हमारे ठाकुर जी बैठते हैं, आप सबको हमारे ठाकुर जी देखते हैं और आप भी उनको देखते हो। उनको देखकर कैसा लगता है आपको? कैसा लगता है? अपनी अपनी हृदय की बात बताओ, उनको देखकर कैसा लगता है? यदि उनको देखकर मन शांत होता है तो कहिए ना, फिर कहने में कैसा संकोच। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके एक बार सभी कहिए, सीधे सीधे हाथ करके। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। छोटे
कन्हैया, उसमें भी कजरे की धार साजे, उसमें भी कजरे की धार साजे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, ओ मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो 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 लागे। मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे। जय हो। बांके बिहारी लाल की छोटे से बिहारी जी के पाँव में पायलिया, 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 चाले तो छम 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 बाजे, चली तो छम 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 बाजे। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर कहिए सभी पीछे वाले भी, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, मेरो छोटो सो बिहारी बड़ो प्यारो लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, मेरो छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो 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 लागे। ये 200 रुपए राजेंद्र यादव जी सलैया से, एक बार जोरदार ताली बजाएं। राजेंद्र यादव जी सलैया से 200 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। और देखिए, जो भी आप भगवान के चरणों में दान देना चाहें आप दे सकते हैं। और ये बबलू बर्नवाल जी 100 रुपए भगवान के चरणों में दान किए, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। रामचंद्र साहू जी भी 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय हो। आज जो भी ठाकुर जी के दर्शन कर रहा है, जो भी ठाकुर जी को देख रहा है, उसके हृदय से यही भाव निकल रहा है कि ठाकुर जी की
तुलना भी व्यक्ति कोई नहीं कर सकता, ऐसा प्रभु का स्वरूप है। प्यारो लागे जगत से न्यारो लागे, छोटो सो कन्हैया बड़ो प्यारो लागे। बाल रूप ठाकुर जी ने बनाया है, जो देखता है बस देखता ही रह जाता है, ऐसा ठाकुर जी का दिव्य स्वरूप है। आज नंद भवन में उत्सव हो रहे हैं, बधाइयां गाई जा रही हैं, दूर दूर से ब्रजवासी चल कर आ रहे हैं, मैया को बधाई दे रहे हैं, बाबा को बधाई दे रहे हैं, सारे ब्रजवासी इकट्ठे हुए हैं। और आज जब यहाँ पर कंस को पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, और ये 100 रुपए आसो यादव जी भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 100 रुपए आसो यादव जी। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आज जब कंस को पता लगा कि देवकी के अष्टम गर्भ ने जन्म ले लिया है, तो बंदी गृह में पहुंचा कंस। और बंदी गृह में जब पहुंचा और देखा कि देवकी के अष्टम गर्भ में तो एक कन्या ने जन्म लिया है, पहले तो विचार करने लगा कि ये कन्या है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगी, इसको छोड़ देता हूं। और जैसे ही विचार किया तो महाराज तुरंत स्मरण आया कि अरे ये नारायण तो छलिया है। राजा बलि को छलने के लिए बामन बनकर आ गया, दैत्यों को छलने के लिए मोहिनी बनकर आ गया, शायद मुझे छलने के लिए कन्या बनकर आया हो, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और जैसे उस कन्या को मारने का प्रयास किया, उस कन्या को लिया और जैसे मारने का प्रयास किया, वो कन्या हाथों से उड़कर अष्टभुजी रूप धारण कर लिया। और वो कन्या कंस से कहने लगी, अरे कंस, तू मुझे मारेगा, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाला इस 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। इतना कहकर वो कन्या वहां से अंतर ध्यान हो गई। ये नहीं बताया कि कहां पर अवतार ले चुका है, बस इतना कहा कि 84 कोस ब्रज में अवतार ले चुका है। अब कंस को बड़ी चिंता हो रही है कि कहां ढूंढूं, कहां ढूंढूं। और यहाँ गोकुल में तो बड़ा आनंद हो रहा है, बड़ा उत्सव हो रहा है। महाराज नंद बाबा के यहाँ, माता यशोदा के यहाँ पर ठाकुर जी ने अवतार लिया है, ठाकुर जी यहाँ लीला कर रहे हैं। और वृषभानु बाबा के यहाँ, माता कीर्ति के यहाँ किशोरी श्री राधा रानी ने अवतार लिया है, वहां पर श्री राधा रानी लीला कर रही है। अच्छा, नंद बाबा बड़े थे या फिर वृषभानु बाबा बड़े थे? यदि देखा जाए तो नंद बाबा से बड़ी पदवी, बड़ा स्थान वृषभानु बाबा का था। क्यों? धन वैभव से भी देखा जाए, हृदय प्रेम से भी देखा जाए, हर तरह से देखा जाए तो नंद बाबा से बड़ा स्थान वृषभानु बाबा का था। क्यों? क्योंकि नंद बाबा ने अवतार लिया, नंद बाबा के यहाँ ठाकुर जी ने अवतार लिया। चाहती तो राधा रानी भी नंद बाबा के यहाँ अवतार ले सकती थी, पर वृषभानु बाबा के यहाँ अवतार लिया। एक तरह से देखा भी जाए तो कहते हैं ना, जो बड़ा होता हृदय से भी बड़ा होता है, मन से भी बड़ा होता है, स्वामिनी श्री राधा रानी या किसी कन्या का अवतार वही होता है। और ये संजय यादव जी चौक से 50 रुपए, अमन एक प्यारा सा बच्चा 50 रुपए, नेहा प्यारी बिटिया 100 रुपए, और राजेश साहू, राजो पंडित के माई ये 50 रुपए, और राजेश साहू के माँ ये 50 रुपए, और गणेश यादव जी धपरी से ये 100 रुपए अर्पण किए। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। भगवान के चरणों में सभी ने जो अपना दान दिया है, एक बार सभी के लिए जोरदार ताली। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। यहाँ पर महाराज नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया थी। नंद बाबा के घर में 9 लाख गैया थी, इनका भी बड़ा स्थान था। लेकिन वृषभानु बाबा के घर में 21 लाख गैया थी, तो नंद बाबा से बड़ा स्थान वृषभानु बाबा का था। और वृषभानु बाबा ने राधा रानी को
स्वामिनी जी को बड़े ही लाड प्रेम से पाला है। अच्छा एक बात देखो, हमारे स्मरण में है और हम कहना भी चाहते हैं, सभी लोग इधर ध्यान दीजिए, इधर उधर जो देख रहे हैं जिसको जो करना करने दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। सभी लोग कहते हैं ना, जब बेटे का जन्म होता है घर में, लाला का जन्म होता है तो खुशियां सभी मनाते हैं, सभी उत्सव मनाते हैं। और जब बेटी का जन्म होता है, बेटी का जन्म होता है तो कहीं कहीं तो 2-4 दिन तक उस स्त्री से, उस नारी से व्यक्ति बात भी नहीं करता जिसके गर्भ से बेटी का जन्म हो। आज सबको लगता है कि बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। आज समय इतना बढ़ गया है ना, फिर भी बेटा बेटी में इतना भेद है। लोगों को लगता है कि जब घर में बेटे का जन्म होगा तभी हमारा स्थान बड़ा होगा, लेकिन आप गलतफहमी में जी रहे हैं। यदि ऐसा होता ना तो आप देखिए, बेटे के जन्म होने पर यदि स्थान बड़ा मिलता तो आज वृषभानु बाबा की जगह पर नंद बाबा का स्थान बड़ा होता, क्योंकि नंद बाबा के घर में स्वयं परम पिता परमात्मा श्री हरि नारायण ने जन्म लिया पुत्र बनकर। लेकिन उनसे बड़ा स्थान किसका? वृषभानु बाबा का, जिनके यहाँ श्री राधा रानी ने अवतार लिया, राधा रानी ने जन्म लिया, उनका स्थान ज्यादा बड़ा है। इसका अर्थ है क्या? इसका अर्थ है कि बेटे के जन्म लेने से ही स्थान बड़ा नहीं होता। आज के समय में देखा जाए तो बेटा और बेटी में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। जितना एक बेटा आपके लिए करता है, यदि एक तरह से देखा जाए तो उससे ज्यादा एक बेटी आपके लिए करती है जीवन में। जितना एक बेटा नहीं कर सकता उतनी एक बेटी करती है। बेटा तो जीते जी थोड़ा बहुत आपका साथ दे देगा, लेकिन याद रखना, जिस घर में एक बेटी का जन्म हो जाता है उसी दिन उस पिता के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। जिस क्षण, जिस पल घर में बेटी का जन्म हो जाए उसी दिन मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। बेटा तो मरने के बाद मोक्ष देता है, उसमें भी सदाचारी निकल आया, गुणवान निकल आया, तब जाकर अच्छे कर्म कर दिए तो आपको मोक्ष मिल जाए। और बेटी तो महाराज जिस क्षण, जिस पल आपके घर में जन्म ले ले, समझ जाओ कि उसी पल आपके लिए मोक्ष का द्वार खुल गया है। बेटी का जन्म साधारण नहीं है। जब, ध्यान दीजिए, कहते हैं जब भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो घर में बेटे का जन्म होता है। लेकिन भगवान जब अति प्रसन्न होते हैं तब जाकर घर में बेटी का जन्म होता है। बेटी का जन्म हर एक घर में नहीं होता। कहते हैं ना, जो बेटी को पालता है ना वो बाप राजा होता है। वास्तव में राजकुमारियों को, देवियों को, क्योंकि बेटी देवी का, दुर्गा का स्वरूप है, उस आदि शक्ति भवानी के अंश को पालने की औकात, पालने की हिम्मत हर किसी की नहीं होती। बेटी को पालने वाला बाप राजा होता है। और भिखारियों के घर में तो बेटी जन्म भी नहीं लेती है। इसलिए बेटी का जन्म हो तो दुगनी खुशी मनाओ। बेटे के जन्म पर खुशी मनाओ, पर बेटी के जन्म पर दुगनी खुशी मनानी चाहिए। शास्त्र कहता है जिस गर्भ में पहली बेटी आती है, पहली कन्या आती है, तो उस माँ का गर्भ पवित्र हो जाता है पहली कन्या आने से। कहते हैं पितृमुखी कन्या, पिता की मुखी पहली कन्या यदि जिस घर में जन्म ले ले तो समझ जाओ साक्षात माता लक्ष्मी का अवतार हुआ है। जो पिता के मुख को कन्या जाए और माता के मुख को जो पुत्र जाए वो पुत्र भी सदाचारी होता है। और जिस घर में पहली पितृमुखी कन्या का जन्म हो जाए तो समझो साक्षात लक्ष्मी का अवतार हुआ है। अब कई लोग देखते हैं किसी किसी घर में, बोले महाराज बेटी बेटी है, बेटा तो है ही नहीं, कम से कम एक बेटा तो होना चाहिए। क्यों चाहिए आपको बेटा? शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं
कि बेटा किस घर में जन्म लेता है, ये बड़ी गहराई की बात है। जिस घर में पितरों का, पूर्वजों का दोष होता है या पूर्वजों का उपकार पड़ा है, उस घर में बेटे का जन्म होता है, क्योंकि पूर्वजों का कर्ज है, उसको चुकाना है, अब बेटा ही चुकाएगा। तो जिस घर में पूर्वजों का उपकार कर्ज पड़ा है, उस घर में बेटे का जन्म होता है। पर जिस घर में पूर्वजों का कर्ज है ही नहीं, उनका उपकार है ही नहीं, तो उस घर में बेटे का जन्म नहीं होता, वहां बेटी का ही जन्म होता है। तो महाराज, जब बेटा और बेटी में भेद मत कीजिए। जब बेटी का जन्म हो तो आप प्रसन्न होइए, खुशियां मनाइए। भगवान ने कृपा की है, अनुग्रह किया है, तब जाकर आपके घर में कन्या आई है, आपके घर में बेटी आई है। अच्छा देखो, एक बेटी हो जाए तो भी कोई बात नहीं, लोग कहते कोई बात नहीं, एक है हो गई। अब एक से यदि दो बेटी हो जाए तो लोग तो मुख बनाते हैं, मुंह टेढ़ा करते हैं कि दो दो बेटी हो गई। भैया, माता अनसुईया के घर में जानते हैं 9 कन्याओं ने अवतार लिया था नवदा भक्ति के रूप में। आप एक दो बेटी में ही आप मुंह बनाने लग जाते हैं। एक बेटी जितना करती है ना, उतना एक बेटा नहीं कर सकता, ये सत्यता है। एक बेटी जब जन्म लेती है तो 3 चीजें अपने साथ में लेकर आती है। जब घर में जन्म लेती है, लोगों को लगता है कि पिता के भाग्य से बेटी का जीवन है, पर गलत है। शास्त्र कहता है कि पिता के भाग्य से बेटी का जीवन नहीं है, बेटी के भाग्य से पिता का जीवन है। कई घरों में आप देख लीजिए, उनका जीवन बढ़िया चल रहा था, लेकिन जिस समय जिस पल उनके घर में किसी कन्या का, किसी बेटी का जन्म होता है, उस पल के बाद उनके जीवन को आप देखिए मौज करते हैं वो अपने जीवन में। जब बेटी का जन्म हो जाता है तो पिता के भाग्य से बेटी नहीं जीती है, एक पिता बेटी के भाग्य से मौज करता है। बेटी का भाग्य कुछ साधारण नहीं होता, लेकिन बड़ी तकलीफ होती है महाराज, बड़ा दुख होता है जब आज उन बेटा बेटियों में कैसा भेदभाव करते हैं। ज्यादा दूर की बात ही ना बताएं, अभी जिस दिन हम यहाँ पर आए हुए थे ना, तो हमारी जो गाड़ी थी पहले पटना तक के लिए थी, पटना से फिर यहाँ आए तो 1 घंटे लेट हमारी गाड़ी वहां से थी, तो पटना स्टेशन पे बैठे हुए थे। और आज वही बात हमें स्मरण आई, इसलिए हमने इस बात को बोला है। पटना स्टेशन पर बैठे हुए थे, सब लोग थे वहां पे, तो एक पति पत्नी थे, 2 बेटे और 1 बेटी थी। तो सुबह के 3-4 बज रहे थे, ठंडी हवा चल रही थी, सर्दी का समय था। दोनों बेटों को तो उसने गर्म कपड़े पहना रखे, कंबल में छिपा रखा, और कम्बल तो दूर की बात, उस बेटी को पतले से कपड़े पहना रखे, गरम कपड़े भी उसको नहीं पहना रखे, ऐसी छोटी सी बेटी बगल में बिठा रखा। उस पिता ने कम्बल में दोनों बेटों को ढक रखा और गरम कपड़े भी पहन रखे, और बेटी बगल में बैठी रो रही, ऐसी ठंड में हवा लग रही ठंडी ठंडी। उसको देखकर बड़ा कष्ट हुआ कि आज भी इतना समय आगे निकल गया, लेकिन फिर भी आज भी इतना भेदभाव। बेटी भैया सौभाग्य से मिलती है, इतनी आसानी से बेटी नहीं मिलती। आजकल हम कई उन माताओं से भी कहेंगे, एक बेटा बेटी हुआ, यदि एक बेटी हो गई तो भैया अस्पताल में जाती हैं चेकअप कराने के लिए, और यदि पता चल गया कि गर्भ में बेटी है, पता चलते ही वहीं उसको अलग करवा के चली आएंगी घर में, उस बेटी को गर्भ में ही नष्ट करवा देंगी, गर्भ में ही उस बेटी को मार देंगी, और फिर चलकर मुस्कुराकर अपने घर आ जाएगी। आपने गर्भ में ही उस बेटी को मार दिया, और गर्भ में भ्रूण हत्या से बड़ा संसार में कोई दूसरा पाप नहीं होता है, इस सबसे बड़ा महापाप है। या तो वो क्रिया ही मत करो, जब संतान को आपको गर्भ में धारण नहीं करना है तो अपने सुख के लिए आप संतान को गर्भ में ही मरवा देती हो, इससे बड़ा कोई महापाप नहीं है। आपने गर्भ में संतान को मार दिया, उसके बाद आप दुर्गा मैया के मंदिर जा रही हैं, पूजन कर रही हैं, उनका तप कर रही हैं, ध्यान कर रही हैं, आपको क्या लगता वो दुर्गा मैया प्रसन्न हो जाएगी? कभी नहीं प्रसन्न होगी, वो भी तो एक देवी है, वो भी तो एक कन्या है। आप खूब लाख पुण्य तप कर लो, लेकिन यदि आपने गर्भ में अपनी बेटी की हत्या की है, उसको मारा है, तो आप कितना भी प्रयास कर लो, आपको कोई भी देवी देवता अपनी शरण में लेने वाला नहीं है। बेटों का तो सबको शौक है, विचार करो जब बेटे
बेटों के लिए संसार में बेटियां ही नहीं रहेंगी तो कहां से उनके लिए बहुएं लेकर आओगे फिर? बेटा बेटी में भेद नहीं है। यदि बेटा आपका वंश है तो बेटी ही आपका अंश है। बेटा आपका संस्कार है तो बेटी आपके घर की संस्कृति है। बेटा कितना आज आपका नाम रोशन कर देगा, उससे दुगना एक बेटी आज के समय में नाम रोशन कर रही है। कोई गलत काम करने पर आप बेटा को एक बार चिल्ला दोगे ना तो 2 बार आपको चिल्ला के चुप करा देगा। लेकिन एक वो बेटी होती है, माता पिता कितना भी डांट दें, कुछ भी कह दें, मुख में से एक लफ्ज नहीं निकालती, बोलती, जवाब भी नहीं देती। ऐसी वो बेटी होती है। और जन्म के समय जब बेटी जन्म लेती है ना तो 3 चीजें लेकर आती है संग में। पहली चीज, जन्म के उपरांत ही बेटी अपना भाग और पिता का भाग संग में लेकर आती है। बेटी जन्म होने के बाद घर में फिर आपका भाग आपके अनुसार नहीं चलेगा, उस बेटी के अनुसार आपका भाग्य चलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जिस घर में बेटी का जन्म हो जाए तो उस पिता की दीर्घ आयु लेकर आती है। जो पिता नित्य प्रति अपनी बेटी के संग में बैठकर भोजन करता है वो पिता, उसकी दीर्घ आयु होती है, कभी वो पिता अकाल मृत्यु नहीं मर सकता। और तीसरी चीज, वो बेटी धन वैभव ऐश्वर्य अपने साथ में लेकर आती जब जन्म होता है उसका। ये 3 चीजें लेकर आती है। हमारे सनातन धर्म में विधान है क्या कि घर में जब कन्या जन्म लेती है ना तो घर की बेटी के, घर की कन्या के 2 बार चरण लिए जाते हैं। जो चरण चिन्ह है 2 बार लिए जाते हैं। कब? जब जन्म होता है तो जन्म लेने के तुरंत बाद उस कन्या के, उस बेटी के चरण कुमकुम से छापे जाते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी घर में आई है, इसलिए उसके चरण छापे जाते हैं। और दूसरी बार कब छापे जाते हैं? जब उसका विवाह होता है, विवाह होकर वो दूसरे घर में जाती है, तब विदाई के समय उस बेटी के कुमकुम से चरण छापे जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर की लक्ष्मी थी, अब ये दूसरे घर में जा रही है तो हमारे घर की लक्ष्मी है, इसलिए उन चरणों को छापा जाता है। 2 बार चरण चिन्ह लिए जाते हैं। ऐसे बेटियों का सौभाग्य होता है महाराज। आज बेटा बेटियों में आप भेदभाव करते हैं ना, कोई बेटा बेटी में अंतर नहीं है। एक बेटी जितना करती है उतना एक बेटा नहीं कर सकता। एक पिता यदि घर के बाहर गया हो किसी काम से, ध्यान देना, जब घर के बाहर किसी काम से गया हो और रात में वो 1 बजे भी यदि लौट कर आएगा, सब सो जाएंगे घर में। यदि बेटा जाग भी रहा होगा और बाहर से पिताजी आवाज भी लगाएंगे तो 1-2 बार तो सुनेगा ही नहीं कि कोई और उठ कर दरवाजा खोल देगा, सुनकर भी अनसुना कर देगा। लेकिन यदि बेटी की नींद भी लग गई होगी, हल्की सी भनक पड़ेगी, तुरंत जाग जाएगा। और सबसे पहले द्वार खोलने के लिए आपको कौन दिखेगा? आपकी पत्नी नहीं दिखेगी, बेटा नहीं दिखेगा, वो बेटी द्वार पर दिखेगी। सबसे पहले रात में 1 भी बज रहे होंगे और आधी रात भी होगी तो तुरंत पूछेगी, पिताजी देरी हो गई, आप बैठिए, हम आपके लिए भोजन गर्म करके ला के देते हैं। तुरंत पूछेगी। ये बेटा नहीं पूछता, ये बेटी पूछती है। आप महाराज परदेश भी कहीं जाएंगे ना किसी काम से तो दिन में 4 बार फोन करके पूछती है, पापा कब लौट कर आएंगे, कितनी देरी लगेगी। ये बेटी होती है, बेटा नहीं कर सकता महाराज। तो बेटियों का जैसा जीवन होता है वो महारानी लक्ष्मीबाई है, वो दुर्गावती है, वो पद्मावती है, वो दुर्गा है, वो भवानी है। सारी शक्ति उस बेटी के अंदर विराजित है। और हम उन बेटियों से भी निवेदन करेंगे कि कभी भी अपने जीवन में कोई ऐसा काम मत करना जिस काम के करने से उस पिता का सर लज्जा से झुक जाए, उस माँ का सर लज्जा से झुक जाए। कभी जीवन में ऐसा कोई काम मत करना, क्योंकि बेटी का जब जन्म होता है ना तो उसके पास 3 जिम्मेदारी होती हैं। जन्म के उपरांत से ही, जन्म के बाद बेटी के ऊपर पिता के घर की जिम्मेदारी होती है कि पिता के घर की मान मर्यादा बना के रखना।
दूसरा, विवाह के बाद पति के घर की जिम्मेदारी होती है। और तीसरा, संतान को जन्म देने के बाद उस संतान के जीवन को किस प्रकार बनाना है, उसको कैसे संस्कार देने, ये जिम्मेदारी भी बेटी के ऊपर होती है। तो कभी भी जीवन में ऐसा काम नहीं करना कि ऐसा कोई उल्टा सीधा काम करने से कोई पिता या कोई माँ बेटी को जन्म देने से डरे, उसको भय लगे। क्योंकि हमारा जो जीवन है, ये जीवन, इसको देखा जाए। अपने बच्चों को पद्मावती की कहानी सुनाया करो, महारानी दुर्गावती की कहानी सुनाया करो, महारानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुनाया करो, वो वीरता की कहानी उनको सुनाया करो। क्योंकि हमारा जो जीवन है, एक कठिन भी उतना है और हम चाहें तो सरल भी उतना बना सकते हैं। हमारे अंदर जो शक्ति विराजित है, वो दुर्गा की शक्ति विराजित है, वो भवानी की शक्ति विराजित है। आज कोई बेटी, आज समय ऐसा चल रहा है कि लोगों को, बेटियों को बाहर निकलने में डर लगता है कि बेटी कैसे बाहर जाए। लेकिन एक बात कहें, जब तक कोई बेटी ना चाहे, तब तक किसी की भी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो उसकी और गलत दृष्टि से देखे। जब तक एक बेटी ना चाहे, एक कन्या ना चाहे, तो जीवन को ऐसा, आपसे कहें माताओं से, अपनी बेटियों को चूल्हा चौका तो खूब सिखाती हो, अच्छी बात है, सिखाना चाहिए। लेकिन इनके साथ साथ उनको अच्छे संस्कार भी सिखाओ, उनको अपने पैरों पर खड़ा करो कि कल को आप जब ना रहो तो किसी कारण से उनको अकेले रोना ना पड़े। उनको इतना अपने पैरों पर खड़ा कर दो, इतना बलशाली उन बेटियों को बना दो। तो महाराज, हम बस इतना ही आपसे कहेंगे कि प्रयास करो। आज का समय वो नहीं है कि आप बेटा बेटी में भेदभाव करके चल रहे हैं। आज जितना बेटा करता है उतना ही बेटी भी करती है। तो बेटी का जन्म हो तो दुख मत मनाओ, प्रसन्नता पूर्वक खुश रहो कि भगवान की कृपा हुई है जो हमारे घर में आज बेटी का जन्म हुआ है। बोलिए बांके बिहारी लाल की, जगत जननी मैया की। और ये रंजीत विश्वकर्मा जी 50 रुपए, कपिल जी धमना से 50 रुपए, खुशी कुमारी 50 रुपए, संजय यादव जी 50 रुपए और 100 रुपए हमारे भेलपुरी वाले भैया भी ठाकुर जी के चरणों में अर्पण किए हैं। राजकुमार शाह जी 100 रुपए, संजय यादव जी चौक से 200 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। निवास कुमार 100 रुपए और दौलत कुमार जी खैरन से 50 रुपए, शंकर यादव जी खैरन से 100 रुपए। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाइए। सभी अपने अपने इस धर्म की, अपने पुण्य की कमाई से ठाकुर जी के चरणों में ये दान अर्पण किया है। ठाकुर जी कृपा करें, आशीर्वाद बनाए रखें। एक बार सभी प्रेम से श्री राधे राधे, जय राधे राधे। और कहते हैं महाराज, जो माता पिता अपने गर्भ में ही संतान को मार देते हैं ना, वो बेटी भी गर्भ से पुकार करती है, पूछती है कि संसार में इतना भेदभाव क्यों, इतना अंतर क्यों। बेटे का सम्मान जगत में, बेटों का तो खूब सम्मान करते हैं, लेकिन बेटी का सम्मान क्यों नहीं है। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो,
बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वाले मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटा क्या लेकर के आया बेटी क्या ना लाई है। बेटा क्या लेकर के आया बेटी क्या नहीं लाई है। बेटा क्या लेकर के आया बेटी क्या ना लाई है। बेटा क्या लेकर के आया बेटी क्या नहीं लाई है। बहना के बिन सोनी सोनी हर भाई की कलाई है। बहना के बिन सोनी सोनी हर भाई की कलाई है। बहना के बिन सोनी सोनी हर भाई की कलाई है। बहना के बिन सोनी सोनी हर भाई की कलाई है। रक्षा बंधन भैया दोज का बिल्कुल तुमको ज्ञान नहीं। रक्षा बंधन भैया दोज का बिल्कुल तुमको ज्ञान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। हे दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं। बेटे का सम्मान जगत में बेटी का सम्मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। ओ दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। ओ दुनिया वालों मुझे बता दो बेटी क्या संतान नहीं। कहते हैं महाराज इतना भेदभाव जीवन में भगवान भी इंसान को बनाने में नहीं करता इतना भेदभाव जितना हम बेटा और बेटी में भेदभाव करते हैं। तो यही भेदभाव यदि होता तो आज वृषभानु बाबा की जगह पर नंद बाबा का स्थान होता। लेकिन नंद बाबा का स्थान वृषभानु बाबा से छोटा है और वृषभानु बाबा का स्थान बड़ा है, क्योंकि वृषभानु बाबा के घर में राधा रानी का अवतार हुआ है, श्यामा जी का अवतार हुआ है। आज नंद बाबा के घर में ठाकुर जी ने अवतार लिया और लीलाएं प्रभु कर रहे हैं। आज कंस ने पूतना को भेजा, कहा आप मेरे शत्रु को मार कर आओ, ढूंढो कहाँ मेरा शत्रु है। सबसे पहले पूतना गोकुल में ही आई अपना रूप बदल के। आज पूतना ने अपना रूप बदलकर इतना सुंदर भेष बनाया है मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा चल के आई हो। सबसे पहले नंद भवन में ही पहुंची। मैया यशोदा ने देखा तो मैया यशोदा से कहने लगी, अरे बहन मोको पहचानो, मैं तेरे पीहरते आई हूँ। अब मैया यशोदा ने पहचाना नहीं था पूतना को, फिर भी कह दिया कि हाँ पहचान लियो। अब मैया तो भोरी भारी है, पूतना बड़ी चालाक है। मैया से बोली, अरे मैया, अरे यशोदा देख, ब्रह्मा के द्वारा मोको एक वरदान मिलो है, मैं जा किसी के बालक को अपना स्तनपान करा दूं तो बालक अमर है जावे। अब जैसी मैया ने सुनी तो मैया बोली, अरे बहन फिर तो बढ़िया क्यों जो तू आई गई है।
जब तू आई है तो मेरे लाला को भी अपनो स्तनपान कराए दे, मेरो लाला भी अमर है जाए। पूतना तो चाहती ही यही है, क्योंकि स्तनों में विष लगा कर आई है भगवान को मारने के लिए। ठाकुर जी पलने में सो रहे थे, पूतना जाने लगी पलने की ओर। अब दूर से ठाकुर जी ने देखा कि पूतना आ रही है, और दूर से जैसी देखा, देखकर भगवान ने अपने नेत्र बंद क्यों कर लिए। कोई संत कहता है भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि ठाकुर, और अब कृष्ण अवतार में सबसे पहले पूतना आ रही है तो इसको मारना पड़ेगा, तो क्यों ना श्री गणेशाय नमः हो जाए मंगलाचरण। नेत्र बंद किए कि नेत्र बंद करके महादेव का ध्यान कर रहे थे, महादेव से प्रार्थना कर रहे थे, हे देवादि देव, स्तनों में विष लगा कर आई है मुझे मारने के लिए, और विष पीने की आदत तो आपको है, इसलिए आप आइए और आकर इस विष को स्वीकार कीजिए। तो भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे थे। पर कोई संत कहते हैं कि ठाकुर जी ने इसलिए अपने नेत्र बंद किए क्योंकि ठाकुर जी के नेत्र कैसे है, ठाकुर जी के नेत्रों में प्रेम रूपी सागर भरा हुआ है। और पूतना किस लिए आई है? पूतना आई है भगवान को मारने के लिए। यदि पूतना ने भगवान के नेत्रों में देख लिया तो कहा फिर ये भगवान को मारेगी नहीं, फिर तो ये भगवान से प्रेम करने लग जाएगी। इसलिए ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। जो श्याम सुंदर हैं, इनके पास जितना जो भी जादू टोना है वो सब इनके नेत्रों में ही है। ठाकुर जी के नेत्र कैसे हैं कि मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन इनमें बस गयो सो ही है गयो पार। कहा भगवान की नैन है नौका के आकार। नाव कैसी होती है? नाव होती है कटीली। और ठाकुर जी की नैन कैसे हैं? कहा नाव की तरह कटीले। जो जन में बस गयो सो ही है गयो पार। जिसने भी ठाकुर जी की इन प्रेम भरी नजरों में देख लिया सोई वो प्रेम में पड़ के भवसागर पार हो गया। ऐसे ठाकुर जी के नैन हैं। आपने देखा होगा हमारे वृंदावन में बिहारी जी के मंदिर में हर एक एक मिनट पर पर्दा लगता है। पर्दा वो क्यों लगता है? इसीलिए वो पर्दा लगता है कि कोई भी ठाकुर जी से नैन ना मिला सके। जितना भी जादू टोना जो भी है वो ठाकुर जी के नैनों में ही भरा हुआ है। एक बार जिसकी ओर अपनी तिरछी चितवन से देख ले, एक बार जिसको निहार ले, वो सुध बुध भूल जाता है। फिर संसार की योग नहीं बचता, संसार की किसी काम का नहीं बचता, जो एक बार ठाकुर जी के नैनों में देख ले। इसीलिए हर एक एक मिनट पर पर्दा लगता है कि कोई बिहारी जी से नैन ना मिला पाए, क्योंकि जो इनसे नैन मिला लेता है वो इनके प्रेम में पड़ जाता है, पागल हो जाता है इनके पीछे। ऐसे ठाकुर जी की नैन है। ठाकुर जी के पास 3 मोहिनी है। मोहिनी जानते हैं किसे कहते हैं? आकर्षित करती एक सिद्धि होती है मोहिनी। तो ठाकुर जी के पास में 3 मोहिनी है। पहली मोहिनी है ठाकुर जी की मुस्कान। यदि किसी को भी देखकर महाराज हल्का सा मुस्कुरा दे तो कहा तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। कजरारी तेरी इन अखियन में भरा हुआ कछु टोना है। ऐसी ठाकुर जी की मुस्कान है। किसी की तरफ हल्का सा देख के मुस्कुरा दे। कौन है, किस घर का है, किस परिवार का है, कहाँ का है, सुध बुध भूल जाता, कुछ याद नहीं रहता। ऐसी ठाकुर जी की मुस्कान है। और दूसरी मोहिनी है ठाकुर जी की बांसुरी। जब ठाकुर जी बांसुरी बजाया करते थे तो जो यमुना की लहरें हैं वो थम जाती थी, थम कर ठाकुर जी की बांसुरी को सुना करती थी। और तीसरी मोहिनी है जो सबसे खतरनाक है, वो है ठाकुर जी के नैन। जिसको प्रभु देख ले, जिसको प्रभु निहार ले,
वो फिर दुनिया के काम का नहीं बचता है, संसार के काम का नहीं बचता, फिर तो वो ठाकुर जी के प्रेम में पड़ जाता है, जिसकी और ठाकुर जी अपने नेत्रों से निहार है। ऐसे ठाकुर जी के नयन हैं। तो आज प्रभु को लग रहा है कि जो पूतना है मुझे मारने के लिए आई है, लेकिन यदि इसने मेरे नेत्रों में देख लिया तो फिर ये मुझे मारेगी नहीं, फिर तो मुझसे प्रेम करने लग जाएगी। तो ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, दोनों नेत्र बंद कर लिए। अब पूतना आई, भगवान को गोदी में लिया, गोदी में लेकर स्तनपान कराया। स्तनपान करा के सबसे पहले भगवान ने दुग्ध का पान किया, फिर विष का पान किया, फिर धीरे धीरे यहाँ पर पूतना के प्राणों का हरण करने लगे। आकाश मार्ग में उड़ी पूतना और आकाश मार्ग में जाकर विराट रूप धारण कर लिया और जाकर कंस के बगीचे में गिर पड़ी। अब जैसी पूतना गिरी, पूतना की गिरने की आवाज आई तो सारे ब्रजवासी उसी ओर देखा, विशाल राक्षसी पड़ी है, पर ठाकुर जी नहीं दिखाई दिए। पूतना के पेट पर ठाकुर जी खेल रहे थे। जब पूतना के पेट पर ठाकुर जी खेल रहे थे, मैया ने लिया ठाकुर जी को हृदय से लगा लिया, आंखों में भर लिया और ठाकुर जी को हृदय से लगा के गौशाला में मैया ठाकुर जी को लेकर आई और गौशाला में लाकर आज गौ माता की पूंछ से ठाकुर जी की नजर उतार रही है। छोटे छोटे बच्चों को नजर लगती है ना, कोई राई नौन से उतारता है, कोई अलग अलग तरीके से उतारता है, लेकिन जो सबसे पुराना तरीका है, जो मैया यशोदा ठाकुर जी की नजर उतारती थी, वो गौ माता की पूंछ से नजर उतारती थी। कितनी भी नजर क्यों ना लगी हो बच्चों को, गौशाला में ले जाओ, गौ माता की पूंछ से ऊपर से नीचे तक 7 बार उतार दो, सारी नजर गायब हो जाती है, कितनी भी नजर लगी हो। तो ठाकुर जी की नजर उतारी आज मैया ने। पूतना के देह के कई हिस्से करवा के नंद बाबा ने अंतिम संस्कार किया, देह अग्नि दी। और जब देह अग्नि दी तो पूतना की देह से सुगंध आने लगी। जब पूतना की देह से सुगंध आने लगी तो सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित प्रश्न करने लगे, गुरुदेव ये पूतना तो राक्षसी थी, ना इसका खान पान अच्छा, ना इसके विचार अच्छे, ना इसका व्यवहार अच्छा, लेकिन मरने के बाद इस पूतना की देह से सुगंध क्यों आ रही थी? जैसे कहा महाराज, तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, राजन ये जो पूतना थी ये पूर्व के जन्म में राजा बलि की बहन रत्नमाला थी। जब भगवान वामन देव राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने को गए तो इस रत्नमाला ने भगवान को देखा और भगवान को देखकर इसके मन में भाव आया कि यदि इतना सुंदर मेरा बालक होता तो मैं दुग्ध पान कराती। अब मन की इच्छा जानने वाले तो ठाकुर जी ये सबके मन की बात जानते हैं। ठाकुर जी ने कहा तथास्तु, आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। लेकिन जब भगवान ने 3 पग में त्रिलोकी को नाप लिया तो यही रत्नमाला कहने लगी, यदि ऐसा मेरा बालक होता तो दूध में विष मिलाकर पिला देती। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। तो वही रत्नमाला आज पूतना बनकर आई। भगवान ने पहले विष को पान किया, दुग्ध को पान किया। और ठाकुर जी का स्वभाव देखो, पूतना मारने के लिए आई थी, लेकिन आज अपनी मैया यशोदा से पहले, अपनी मैया देवकी से पहले आज उस पूतना को ठाकुर जी ने माता की गति प्रदान करा दी। माता का स्थान ठाकुर जी ने पूतना को दे दिया। ऐसा भगवान का स्वभाव है, जो केवल मात्र एक बहाना देखते हैं कि कोई बहाना मिल जाए जिस बहाने से मैं अपने भक्त का कल्याण कर दूं, भक्त का उद्धार कर दूं। एक बहाना प्रभु खोजते हैं। जब ठाकुर जी के मंदिर में जाते हो ना, ठाकुर जी से कहा करो, हृदय के भाव से ठाकुर जी से कहा करो कि हे नाथ, मैं जानता हूं कि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं है,
वो भजन का बल नहीं है जिससे मैं आपको प्राप्त कर सकूं। हमारे अंदर वो साधन नहीं है जिस साधन के सहारे आप तक हम पहुंच सके। हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं है, हमारा इतना पुण्य नहीं है जिससे हम आप तक पहुंच सके। लेकिन हे नाथ, आप तो करुणा सिंधु हैं, दीन बंधु हैं। आप एक बार उस करुणा की दृष्टि से हमारी ओर देख दीजिए, जिस करुणा की दृष्टि से आपने पूतना का उद्धार किया था, जिस करुणा की दृष्टि से आपने गज को उबारा था, जिस दया की दृष्टि से आपने उस सूरदास के ऊपर कृपा की थी, जिसके तो नेत्र भी नहीं थे, नेत्रहीन था, फिर भी आपने उसको दर्शन दिए। आप तो करुणा सिंधु है, तो कभी वो कृपा की, करुणा की एक नजर आप हमारे ऊपर भी कर दीजिए, जिससे हमारा भी उद्धार हो जाए। क्योंकि यदि हम भजन के बल से चलेंगे तो इस जन्म में कभी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जुगनू सी रोशनी हमारे जीवन में भजन कितना है हमारा, जितना ये घनघोर अंधेरे में जुगनू रोशनी करती है, उतना ही हमारा पूरे जीवन भर का भजन होगा। तो कहाँ जुगनू सी रोशनी के बल के सहारे हम आपको पाएंगे, नहीं पा सकेंगे। वो तो आप जब अनुग्रह कर देंगे, कहीं कृपा कर देंगे, तो हमारा कल्याण हो सकता है। कहा करो प्रभु से, पूतना के ऊपर प्रभु ने कृपा कर दी। अब भगवान की बाल लीलाएं धीरे धीरे चल रही हैं। आज ठाकुर जी घुटबन चलने लगे। घुटबन चल के मैया यशोदा माखन निकाल रही थी, और घुटबन चल के मैया के पास पहुंचे, मटकी को पकड़ के खड़े हो गए। मैया से बोले, मैया मोको भूख लगी है, माखन दे दे। मैया बोली, लाला अभी ताजो माखन तो निकरो नाए, यदि तोको ज्यादा भूख लगी है तो रसोई घर में रात को बासो माखन रखो है, बा माखन को खाई ले। ठाकुर जी बोले, नाए मैया, मैया तू कहो करे जो बासो माखन खावे बाकी बुद्धि मोटी है जाए। तू कहा चाहे कि मेरी बुद्धि मोटी है जाए? नाए मैया, मोकू ताजो माखन चाहिए, अवही चाहिए, और या मटकी महती चाहिए। अब जैसी कही तो मैया समझ गई कि भूख तो है नाए, वैसे नाटक दिखाए रहे हैं ठाकुर जी। मैया बोली, लाला देख, माखन आखन तो छोड़, तू कहे तो मैं तेरो ब्याह करा दूं। अब तो महाराज ब्याह की बात सुनते ही माखन भूल गए। मुस्कुरा के मैया से बोले, मैया तू साची कहे मेरो ब्याह कराएगी? अब तो मैया बोली, लाला देख, मैं कब को तेरो ब्याह करा देती, पर लाला तेरी फिर जात सगाई, इतने तेरे सगाई बारे आवे, लेकिन वो सब लौट के चले जाएं। ठाकुर जी बोले, मैया काहे लौट के चले जाएं? मैया बोली, लाला तू माखन की चोरी करे, आसो सबरे सगाई बारे लौट के चले जाएं। अब मैया बोली, लाला एक बात बता, तोको बहू कैसी चाहिए? अब जैसी मैया ने पूछी, तोको बहू कैसी चाहिए? ठाकुर जी बोले, देख मैया, मेरी बहू गोरी गोरी होवे। हम मैया बोली, लाला तू तो कारो है, जब तू कारो है तो गोरी बहू कहते मिलेगी, कारी बहू मिलेगी। ठाकुर जी बोले, नाए मैया, मोको गोरी बहू चाहिए। जब मेरी गोरी बहू होगी और मैं यहाँ ब्रज में ते जाऊंगा, तो जी ब्रज की गोपियां कहा कहेंगी, जो सबरी देख रही हैं, जो सब कहेंगी, देख तो या नंद के लाला को, खुद तो कारो कलूटो है, या की बहू तो देख चांद कैसे मुखड़े। अब मैया मुस्कुरा रही है। ठाकुर जी बोले, देख मैया, तू आज ही मेरो ब्याह करा दे। मैया बोली, लाला देख, मैंने बड़े सपने देख रखे हैं कि तेरे विवाह में इतनी बड़ी बारात लेके जाऊंगी, हाथी घोड़ा वाहन सवारी सब लेके जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, मैया इतनी बारात की कछु जरूरत ना है, तू चलियो, नंद बाबा चलेंगे, श्री दामा चलेगो, मन सुखा चलेगो, मधु मंगल चलेगो, इतनी बारात खूब है। अब मैया बड़े ध्यान से सुन रही। मैया बोली, क्यों रे, तेने मेरो नाम लियो, अपने बाबा को नाम लियो, श्री दामा मन सुखा मधु मंगल सबन को तेने नाम लियो, पर तेने अपने दाऊ भैया को नाम ना लियो। ठाकुर जी बोले, देख मैया,
पहले कह दूं कि मैं अपनी बारात में दाऊ भैया को लेके ना जाऊंगा। ठाकुर जी बोले सोना लेके जाएगा, तेरे बड़े भैया है। अब ठाकुर जी थोड़ा सा पास में आए मैया के और मैया को हाथ पकड़ के बोले देख मैया, तू तो जाने हमने कारे हैं और दाऊ भैया गोरे हैं। यदि मेरी बारात में दाऊ भैया गए और देख मैया, यदि छोरी बारे को दाऊ भैया पसंद आए गए तो मैं तो कोरा ही रह जाऊं, फिर तो है गयो मेरो ब्याह और आ गई तेरी बहू। या सो मैं दाऊ भैया को संग में लेके ना जाऊंगा। अब ठाकुर जी बोले मैया तू देरी मत कर, आज मेरो ब्याह करा दे। अब मैया पूछने लगी लाला जी बता, आज ही तो को ब्याह करना है का तेरी नजर में कोई छोरी है तूने देख रखी है का? अब जैसी मैया ने पूछी कहा तूने देख रखी है, शर्मा गए ठाकुर जी और शर्मा के मैया से बोले मैया देख तो रखी है। मैया बोली कौन है, काकी है, कौन की छोरी है जो तूने देख रखी है? ठाकुर जी शर्मा के मैया से बोले मैया राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी से जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी से जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, जय हो नजर तेरी खोटी है, जय हो कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से जय हो बिरज की छोरी से जय हो मैया करा दे मेरो ब्याह। ताली बजाते हुए सभी जय हो हरि बोल। जो नहीं ब्याह कराए तेरी हिया नहीं चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए तेरी कहिया नहीं चलाऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पर ना आऊं। जिसके बाद तुम्हारी मैया तेरी दहली पर ना आऊं। आएगा रे मजा अब जीते हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, हो कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, हो नजर तेरी खोटी है, जय हो कैसे करा दूं तेरो ब्याह। और ये 50 रुपए अनुराधा जी और 100 रुपए शिवांश कुमार, 100 रुपए भोला और कुलदीप वर्मा जी, ये 50 रुपए और प्रसाद अर्पण करके गए। एक बार जोरदार ताली बजाएं सभी के लिए, सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। बोली भक्तिवत्सल भगवान की जय हो। हरि बोल।
सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठेगी द्वार पर राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। अच्छा एक बात बताओ, आप नहीं चाहते कि ठाकुर जी को ब्याह हो जाए? हाँ, देख के तो नहीं लग रहा है कि आप भी चाहते हो ठाकुर जी को ब्याह हो जाए। यदि चाहते हो तो ठाकुर जी के संग में मिलके कम से कम मैया से प्रार्थना तो कर लो। भाई ठाकुर जी की बात ना मानेंगी तो कोई ना कोई की बात तो मैया मानी जाएंगी। हाँ, तो मिलके सभी ठाकुर जी के संग में मैया से प्रार्थना करो कि मैया मान जाएं और ठाकुर जी को ब्याह करा दे। अब जो जो चाहते हैं कि मैया ठाकुर जी को ब्याह करा दे तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए। हाँ, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। चंद्र प्रभा देवी जी धमना हाई स्कूल, ये 500 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। चंद्र प्रभा देवी जी धमना हाई स्कूल से एक बार जोरदार ताली बजाएं। हाँ, मुखिया जी 500 रुपए और दे रहे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं मुखिया जी के लिए भी। हाँ भाई देखिए, पिछली बार यज्ञ हुआ था तो मुखिया जी पूरे यज्ञ के कार्यभार में लगे रहे दिन रात। अब अवसर मिला है आनंद उत्सव का लेने के लिए, एक बार जोरदार ताली बजाएं मुखिया जी के लिए भी। 500 रुपए मुखिया जी के। हेलो बोल की जय हो। हरि कृष्ण भगवान की, नंद के लाला की। मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। लेके बलैया मैया हृदय से अपने लगाए। नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को। राधिका गौरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। और
200 रुपए नंदन बरनवाल जी भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं। और आज ठाकुर जी की लीला भी जब तक आप सभी देखेंगे और बैठेंगे तब तक चलेगी। और ये 200 रुपए नंदन बरनवाल जी, 200 रुपए फूलमती देवी जी भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं, सभी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और देखिए केवल आज के बाद 2 दिन का उत्सव और है, बड़ा ही सुंदर उत्सव है। आज आप सभी भगवान की देखिए मटकियां टकी हुई हैं, ये सुंदर सुंदर, और कुछ ही समय में बड़ी सुंदर मटकी फोर लीला और दीपक नृत्य का भी दर्शन करेंगे। और दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ रखे। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मोर प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। और नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है। पुन्ना बरनवाल जी ये 100 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाइए। नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे कराऊं तेरो राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो सुरेंद्र शर्मा जी 50 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। सुरेंद्र शर्मा जी 50 रुपए, सभी जोरदार ताली बजाएंगे। और कैलाश गोस्वामी सारण जिला से मेहमान हैं, 210 रुपए भगवान के चरणों में अर्पण किए। एक बार जोरदार ताली बजाएं कैलाश गोस्वामी जी सारण से। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे सभी के लिए। और दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ रखते हैं। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मोर प्यार। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। इसी में एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी दोनों हाथ उठाकर बोले जय राधे 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 राधे
और ये परमानंद कुमार जी 50 रुपए, पूनम जी 50 रुपए, मुसोखा स्वामी जी 100 रुपए और 50 रुपए निशा कुमारी भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। एक बार जितने भी यहाँ ठाकुर जी के चरणों में दान दे रहे हैं सभी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। ठाकुर जी मैया यशोदा को मना रहे हैं कि मैया मेरा ब्याह करा दे। अब मैया को ठाकुर जी यहाँ पर मना रहे हैं। और ये 200 रुपए परमानंदा जी भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। जोरदार ताली बजाएं। 200 रुपए परमानंदा जी और 50 रुपए नीतेश यादव जी भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। ठाकुर जी कृपा करें। 50 रुपए नीतेश यादव जी। यहाँ पर महाराज ठाकुर जी मैया को मना रहे हैं कि मैया मेरा ब्याह करा दे। अच्छा एक काम करते हैं, आज पूरी रात का और कल दिन का समय ठाकुर जी को दे देते हैं। कल तक ठाकुर जी मैया को मना लेंगे तो फिर कल की कथा में बड़े ही धूमधाम से ठाकुर जी का विवाह उत्सव यहाँ पर हम सभी मनाएंगे। कल ठाकुर जी की बारात आएगी और माता रुक्मिणी के संग में ठाकुर जी का विवाह उत्सव कल बड़े ही धूमधाम से इसी प्रांगण में मनाया जाएगा। और हम सभी को कल ठाकुर जी का कन्यादान करने का, माता रुक्मिणी का कन्यादान करने का भी परम सौभाग्य प्राप्त होगा। जो भी कल माता रुक्मिणी का ठाकुर जी का कन्यादान करना चाहें तो अपनी तैयारी के संग में आइएगा। कल ये परम सौभाग्य हमें मिलेगा कि जगत पिता परमात्मा श्री हरि नारायण को अपना दामाद बनाने का अवसर मिलेगा और माता रुक्मिणी को अपनी बेटी बनाने का ये परम सौभाग्य हमें प्राप्त होगा। तो कल सभी अपनी तैयारी के संग में आइएगा। कल भगवान का विवाह बड़े ही धूमधाम से यहाँ पर मनाएंगे। यहाँ पर ठाकुर जी ये 100 रुपए ब्रह्मदेव मंडल जी और 100 रुपए अनिल साहब जी, 100 रुपए नीशू कुमारी भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 100 रुपए प्रिया कुमारी, ये छोटी सी बिटिया भी ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करी है। सभी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कहते हैं ना कि जिसके जीवन में भक्ति नहीं होती उसके लिए वर्ष में साल में 2-4 ही त्योहार आते हैं। कभी दीपावली, होली इत्यादि त्योहार 2-4 ही आते हैं। लेकिन जिसके जीवन में भक्ति आ जाती है ना तो उसका तो पूरा जीवन ही त्योहार बन जाता है। अब किसी ने आपने विचार किया था कि इस पावन अवसर पर 7 दिन आपके त्योहार ही बन जाएंगे। कल नंद उत्सव मनाया, आज ठाकुर जी की माखन चोरी लीला, कल विवाह उत्सव मनाएंगे, सब त्योहार ही बन गए हैं। तो जब भक्ति होती है ना तो भैया त्योहार अपने आप ही जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और अभी तो होली का उत्सव चल रहा है हमारे वृंदावन में, तो 40 दिन की होली होती है जो बसंत पंचमी से प्रारंभ हो चुकी है। होली 40 दिन का होली का उत्सव होता है जो बड़े ही धूमधाम से ब्रजमंडल में मनाया जाता है। देखो कहते हैं होली का समय चल रहा है, जिस किसी का विवाह ना हो रहा हो, जिस किसी के विवाह में अड़चन आ रही हो, विवाह में देरी हो रही हो, वो बालक या बालिका होली का दहन वाले दिन, जिस दिन होली जलाई जाती है उस दिन उसके ऊपर से 5 हल्दी की गांठ लेकर ऊपर से उतार दे और उसी बालक के हाथों से वो 5 हल्दी की गांठ जलती हुई होलिका में डाल दे। ऐसा करने से होलिका मैया की कृपा होती और अति शीघ्र उसका विवाह हो जाता है। तो जिसका विवाह ना हो रहा हो इस उपाय को आप अवश्य करके देखिएगा। और दूसरी चीज, जिसके घर में पितृ दोष लगा रहता है, अब हर एक व्यक्ति पितृपक्ष के समय निवारण नहीं कर पाता, तो जिसके घर में पितृ दोष लगा हो, आपको लग रहा है कि पितृ दोष हमारे घर में है, हमारे घर में परेशानी चल रही है, तो पितृ दोष का निवारण होता है होलिका दहन वाले दिन। जिस दिन होली जल रही हो उस दिन कपूर और लौंग
अपने घर में से कपूर और लौंग ले जाने से, जलती हुई होली में, होलिका दहन में कपूर और लौंग डालने से कितना भी बड़ा पितृदोष जीवन में क्यों ना हो, धीरे धीरे वो पितृदोष कटने लग जाता है, निकलने लग जाता है। तो भैया जिसके भी घर में परिवार में लगता हो कि पितृदोष लगा है, पूर्वजों की छाया है, तो आप ये उपाय करके देखिएगा, क्योंकि अभी होली का समय भी आ रहा है। और देखो तीसरी चीज, जिसके जीवन में कहते नकारात्मक चीजें हो, किसी को लग रहा हो कि किसी ने तंत्र टोटका करा दिया है, किसी ने जादू करा दिया है, लोगों को बड़ा लगता है ना, तो ये वो चीजें हैं जो किसी से करवानी नहीं, स्वयं करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा, स्वयं को करना है और स्वयं को ही इसका प्रभाव देखना है। तो जिसको जीवन में लगता हो महाराज कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र टोटका करवा दिया है, या कोई नकारात्मक चीज आपके जीवन में प्रभाव दिखा रही है, या फिर बड़ी बीमारी आपके जीवन में लगी है, आपको लग रहा है एक बीमारी जाती नहीं दूसरी आ जाती है, फिर दूसरी जाती तो तीसरी आ जाती है, तो आपको क्या करना है, होलिका दहन वाले दिन एक नारियल लेना है और 7 बार अपने ऊपर से घुमा के, आपके ऊपर से 7 बार वो नारियल घुमा के जलती हुई होलिका दहन में प्रभावित कर देना है, उसको डाल देना है। ऐसा करने से जितनी भी नकारात्मक चीजें हमारे जीवन में होती हैं, वो समस्त चीजों का विनाश हो जाता है। जैसे होली जल जाती है, वैसी वो सारी चीजें जल के भस्म हो जाती है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि होली दिवाली का समय ऐसा होता है जिसमें बुरी चीजों का प्रभाव भी ज्यादा दिखता है और इनका निवारण भी उन चीजों में ज्यादा हो जाता है। और एक बात और, कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि जलती हुई होली की अग्नि है और जो राख है उसका क्या करना होता है। होली जल जाती है, कई दिनों तक वो राख वहीं पड़ी रहती, कोई उसको उठाता ही नहीं है, वहीं छोड़ देता है। जलती हुई होली की जो अग्नि होती है, उसमें से कुछ अग्नि, पहले का नियम था कि घर में लाते थे, आज भी गांव में तो आज भी होता है, जलती हुई होली की अग्नि में से कुछ अग्नि अपने घर में लेकर आओ और घर में लाने के बाद उसका सारा धुआं अपने पूरे घर में दिखाओ। जैसे धूप दिखाते हैं ना, ऐसे ही वो सारा धुआं अपने पूरे घर में दिखाओ, जिससे घर की सारी नकारात्मक चीजें बाहर निकल जाए। और उसके बाद भी वो अग्नि बचे तो उसी अग्नि से अपना चूल्हा जलाइए। होली का दिन वाले दूसरे दिन उसी अग्नि से अपना चूल्हा जलाइए और उसी में जो भोजन पकवान आप बनाते हैं उसी में बनाइए। उसके बाद भी वो होली की अग्नि वाली जो राख बच जाए तो उस राख को महादेव के ऊपर समर्पित कर दीजिए, महादेव को चढ़ा दीजिए। महादेव को चढ़ाने के बाद उस राख का पूरे परिवार में बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सबके मस्तक पर तिलक कीजिए। जिस प्रकार हवन का तिलक होता है ना आखिरी में, वैसे ही महादेव के ऊपर से वो भस्म चढ़ी उसका पूरे घर परिवार में सबका तिलक कीजिए। उसके बाद भी यदि वो राख बच जाए तो किसी नदी में प्रवाहित कर देनी चाहिए, या तो नदी में प्रवाहित कर दो या फिर किसी वृक्ष के नीचे डाल दो। वैसे ही उसको नहीं छोड़ना चाहिए कि जहाँ होली जली और वहीं उस राख को छोड़ दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आप करके देखिएगा, जीवन में बड़ा ही इन छोटी छोटी चीजों का प्रभाव होता है। और अभी 15 फरवरी को 15 तारीख को महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। सब प्रयास करते हैं कि महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा हो हमारे ऊपर और भगवान भोलेनाथ की आशीष हमारे घर परिवार पर बना रहे। तो सुबह के समय तो सभी अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ का। यदि आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ महाशिवरात्रि पर आपसे प्रसन्न हो जाएं, आपकी पूजा इत्यादि स्वीकार कर लें, तो एक कार्य कीजिएगा, शाम को 7 बजे के बाद, भोर में तो सभी पूजा करते हैं, वैसे भोलेनाथ के 4 पक्ष में शिवरात्रि की पूजा होती है, तो शाम को 7 बजे के बाद 1 लोटा जल लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाना है और उसमें महाराज गेहूं के दाने, चावल, पीला चंदन और जो गेहूं खेत में लगा रहता है ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ उसको, जो खेत में गेहूं रहता है उसकी जो बाल रहते हैं उसको लेना है और धतूरे को, बेल पत्र को, समी पत्र को लेकर शाम के 7 बजे भगवान भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करना।
प्रदोष के समय जब आप भगवान भोलेनाथ के ऊपर ये समस्त चीजें समर्पित करोगे तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी, कोई कष्ट नहीं रहेगा। एक एक चीज आपने समर्पित की है, वो एक एक चीज आपके जीवन के एक एक कष्ट को निवारण करने वाली है। तो आप शाम के समय महाशिवरात्रि वाले दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित कीजिए, भगवान भोलेनाथ बड़े अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। और इसी में आपने जो गेहूं भगवान भोलेनाथ को समर्पित किया है ना, भोलेनाथ को जो गेहूं के दाने चढ़ाए हैं, जिस किसी माँ बहन के यहाँ संतान ना हो, कई वर्ष बीत गए हो, खूब दवाई करवा ली आपने, खूब डॉक्टरों के यहाँ चले गए, फिर भी संतान नहीं हो रही है, तो रात्रि के समय भगवान भोलेनाथ के ऊपर आप गेहूं के दाने, केवल अकेले गेहूं के दाने समर्पित करके आइए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि हे नाथ, आप औगण दानी हैं, जैसे आप सबके ऊपर कृपा करते हैं, सबके जीवन में करुणा करते हैं, वैसे ही आप हमारे ऊपर भी कृपा कीजिए, हमारी गोदी को भी भरिए। विश्वास मानिए, यदि श्रद्धा से आप समर्पित करके भगवान भोलेनाथ से श्रद्धा से प्रार्थना करते हैं तो भैया एक गारंटी की बात है, 1 वर्ष पूरा नहीं हो पाएगा, भगवान भोलेनाथ आपकी गोदी को भर देंगे। लेकिन बात बस इतनी है, भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के तो डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करती है, तो बिना विश्वास के भगवान की कृपा कैसे होगी। हम लोगों ने इसके कई प्रत्यक्ष प्रमाण देखे हैं, क्योंकि जगह जगह जाते हैं तो जगह जगह लोग आते भी हैं, पूछते भी हैं। तो भैया ऐसा तो है नहीं कि हम लोग कोई जादू टोना जानते हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं, जो ग्रंथों में पढ़ा है, जो संतों से सुना है, तो वही उनको बता देते हैं। लेकिन वो यदि विश्वास भरोसे से करते हैं तो वो भी भगवान भोलेनाथ कृपा करते हैं उनके ऊपर। तो महाशिवरात्रि आ रही है, आप ये उपाय करके देखिएगा, भगवान भोलेनाथ अवश्य आपके ऊपर कृपा करेंगे, अवश्य भगवान भोलेनाथ की कृपा सभी के ऊपर होगी। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। तो यहाँ पर भगवान लीलाएं कर रहे हैं। अब क्या हुआ, धीरे धीरे ठाकुर जी थोड़े से और बड़े हो गए। जब थोड़े से और बड़े हो गए तो आज ठाकुर जी के सारे ग्वाल बाल हैं, सारे ग्वाल बालों के बीच में आज ठाकुर जी बैठे हैं और सब ग्वाल बालों से कहने लगे कि भैया देखो, आज हम एक खेल खेलेंगे। सब ग्वाल बाल बोले ठीक है खेलेंगे, कौन सा खेल? तो ठाकुर जी बोले भैया हम चोरी को खेल खेलेंगे, चोरी करवो सीखेंगे। सब ग्वाल बाल बोले चोरे कन्हैया, आज तक हमारे घर में आज ये पराजन ने कबू चोरी ना करी और तू हमको चोरी करवो सिखाए रहो है। और जैसे कही तो ठाकुर जी बोले भैया हम किसी के सोना चांदी हीरे मोती धन दौलत की थोड़ी ना चोरी करेंगे। तो ग्वाल बाल बोले फिर काय की चोरी करोगे? ठाकुर जी बोले भैया हम माखन की चोरी करेंगे, माखन की चोरी करवो सीखेंगे। सब कहने लगे भैया हमने माखन की चोरी करी तो दूसरे दिन घर में माखन भी खावे ना मिलेगो। ठाकुर जी ने कही देखो हमारे घर में तो माखन की कमी है ना, हमारे बाबा के पास में तो 9 लाख गैया हैं और देखो जो माताएं बीच बीच में खड़ी हो रही हैं, आप थोड़ी देर और बैठ जाइए। ठाकुर जी हम सबके बीच में कुछ ही क्षणों में माखन चोरी लीला दिखाने के लिए आ रहे हैं। तो जो भी माताएं जा रही हैं जाकर क्या करोगी, सोगी घर में? सोना तो जीवन पर्यंत, बैठ जाओ थोड़ी देर और। पीछे जो हमारी माताएं बीच में खड़ी, बैठ जाइए थोड़ी देर, अभी मत जाओ, बस थोड़ी देर में ठाकुर जी की माखन चोरी लीला का दर्शन करिएगा। तो सभी बैठिए अपने स्थान पर। तो जैसे ठाकुर जी ने कही, ठाकुर जी बोले भैया हमारे घर में तो माखन की कमी है ना, हमारे घर में तो 9 लाख गैया हैं, पर तुम देखो ये सूख सूख के एक हड्डी के है रहे हो, गैया तुम चराओ, गैयन को घास फूस तुम खवाओ और जो माखन दूध दही निकले तो तुम्हारी मैया मथुरा जाके बेच आए। जब मेहनत तुम कर रहे हो तो वह मेहनत को फल भी तुमको ही मिलना चाहिए।
हम तो यह बात नहीं कहें कि माखन की चोरी करेंगे तो तुम सबन को माखन खाए हुए मिलेगो। जैसी कही तो सब बोले लाला जब ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हारे कहवे पर हम बात मान लेते हैं और माखन की चोरी करबो हम प्रारंभ कर देते हैं। ग्वाल बाल सब तैयार हो गए, बोले ठीक है, लेकिन सबसे पहले माखन की चोरी करने कौन के घर में जाएंगे, कहाँ सबसे पहले माखन की चोरी करेंगे। ठाकुर जी बोले कहीं और नाए, जे जो सबरी भाभी आवे नाए, जे जमुना पे जल भरवे को जब जे जल भरवे आवे तो इनको घर खाली रहे, तो पीछे तो इनके घर में जाके माखन की चोरी करेंगे। सब रे ग्वाल बाल तैयार है कि हाँ भैया ठाकुर जी ने कह दियो तो माखन की चोरी करबो तो पक्को है गए, सब माखन की चोरी करेंगे। आज सारे ग्वाल बाल टोली बना ली है, छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं और आज सब माखन की चोरी करवे को जा रहे हैं। पहली बार सब माखन की चोरी करवे को जा रहे हैं। जितने भी भैया ग्वाल बाल हैं उनमें से ठाकुर जी को एक सखा है मधुमंगल, जो भैया सबसे तेज है पूरे सखन में। मधुमंगल जो कह देवे तो पूरी ग्वाल बाल मंडली को वही करना पड़े। तो आज सब मधुमंगल के संग में मिलकर सारे ग्वाल बाल गए और जैसी माखन चोरी करवे को गए महाराज, तो एक प्रभावती नाम की गोपी थी जो बड़ी चतुर थी, बड़ी चालाक थी। आज सारे ग्वाल बाल प्रभावती के घर में चले गए। जब प्रभावती के घर में गए तो कहा देखो सब ग्वाल बालन ने कि प्रभावती ने सीके पर माखन टांग रखो है। अब छोटे छोटे ग्वाल बाल कैसे माखन उतारे। सब ग्वाल बालों ने टोली बना ली, एक के ऊपर एक, फिर एक के ऊपर एक टोली बना के सबसे ऊपर ठाकुर जी पहुंच गए। अब जैसे ठाकुर जी सबसे ऊपर पहुंच गए महाराज, माखन निकाल निकाल के सबको दे रहे हैं। सबन ने माखन खाई लियो, ठाकुर जी ने माखन खाई लियो। इतने में प्रभावती आ गया। अब जैसी प्रभावती आई तो सारे ग्वाल बाल ठाकुर जी को छोड़ के भाग गए और ठाकुर जी सीके पे ही लटके रह गए। अब प्रभावती ने लियो और ठाकुर जी को पकड़ लियो। आज रंगे हाथों पकड़ो है माखन चोरी करते हुए और रस्सी लेके 4-5 गंठ करके प्रभावती बांधने लगी। जब बांधने लगी तो प्रभावती को बांधवो ही ना आवे। जब बांधवो ना आयो तो ठाकुर जी बोले भाभी तुम कहो तो हम बांधवो सिखाए दे। प्रभावती बोली सिखाए दो। रस्सी ली ठाकुर जी ने और 4-5-6 गंठ करके प्रभावती को बांध दी। प्रभावती बोली हाँ कन्हैया अब तो हम बांधवो सीख गए, अब तो खोल दो, रस्सी खोल दो। ठाकुर जी बोले अरे भाभी मैं बतावो तो भूल ही गयो कि मोकू तो अकेलो बांधवो आवे, मोकू खोलवो तो आवे ही नहीं। अब जैसी कही और ठाकुर जी को बांध के, ठाकुर जी प्रभावती को बांध के वहां से चले गए, भाग गए। अब पूरे गोकुल में बात फैली है कि नंद के लाला आवे अपनी टोली को लेके माखन की चोरी करें। अब महाराज जितने भी ब्रज की जो गोपियां थी वो स्वयं चाहती थी कि ठाकुर जी हमारे घर में माखन चुरावे को आवे। अच्छा आप बताओ आप में से कौन कौन चाहता है कि ठाकुर जी आपके घर में भी माखन चोरी करने के लिए आए। हाँ ऐसे हाथ बांध लो कहीं सच में ना आ जाए, है ना। सब मैया ने ऐसे हाथ कर लिए कि ठाकुर जी सच में ना आ जाए माखन की चोरी करवे। जो चाहते हैं कि ठाकुर जी हमारे घर भी माखन चुरावे आवे, माखन की चोरी करवे आवे, तो सभी मिलके ठाकुर जी को अपने अपने घर में बुलाएंगे कि हे नाथ हमारे ऊपर भी कृपा करो और हमारे घर में भी माखन की चोरी करवे को पधारो। जब दोनों हाथ से पुकार करके बुलाओगे तभी ठाकुर जी आएंगे। तो सभी मिलके ठाकुर जी को पुकारेंगे। मेरे घर आना सबरिया तोहे जाने ना दूंगी। 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 जाने
कर लूंगी कर लूंगी कर लूंगी बंद के बनिया तोहे जाने न दूंगी कर लूंगी बंद की बरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। माखन चोर भगवान की हरी बोल। जय हो हरि बोल। मेरे घर आना तो छुप छुप के आना 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 मेरे घर आना तो छुप छुप के आना मेरे घर आना तो छुप छुप के आना पड़े ना किसी की नजरिया तोहे जाने ना दूंगी बिना किसी की नजरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने ना दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी जाने ना दूंगी तोहे जाने ना दूंगी जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी जाने ना दूंगी तोहे जाने ना दूंगी जाने न दूंगी तोहे जाने न दूंगी कर लूंगी कर लूंगी बंद के बरिया तोहे जाने ना दूंगी कर लूंगी बंद की बरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने ना दूंगी मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। जय हो चोर भगवान की देखिए मेरा निवेदन है कोई भी खड़ा नहीं होगा, सभी बैठ करके ही लीला का दर्शन करेंगे, सभी बैठे रहेंगे। सभी और हम सभी के बीच में माखन चोर भगवान का आगमन हो चुका है। एक बार जोरदार जयकार लगाएं, बोल माखन चोर भगवान की जय हो माखन चोर भगवान की जय हो विष्णु कन्हैया लाल की जय हो। दोनों हाथ रख के स्वागत करेंगे, दोनों हाथ रखे, दोनों हाथ रख के हे मेरे घरे आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घरे आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी, मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी मेरे घरे आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। मेरे घर आना सवरिया तोहे जाने न दूंगी। बोले माखन चोर भगवान की जय हो।
मेरा निवेदन है सभी शांति बनाए रखेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, दाऊ दादा की जय हो, दाऊ महाराज की। कहा जय जाए हो। दाऊ दादा? दाऊ बोल कन्हैया लाल की। राधे। पहले आप लोग हंस लीजिए और जोर से हंस लीजिए एक बार और। अब नहीं हंसना है। बोल कन्हैया लाल की। ऐसे नहीं, जितना आप लोग हंसने में ध्यान दे रहे हो ना, उतना जय में ध्यान दीजिए। सही बात है ना ये भाई? ये मत सोचिए क्या जय बोलने में आप लोगों को पाप लग जाएगा। पाप नहीं लगेगा, और जो पाप लग भी जाए ना तो उसको हमको दे देना। जब हम वृंदावन जाएंगे तो ले जाएंगे उसको, जमुना जी में बहा देंगे। ठीक है? पर जोरदारी से जय बोलिए। और ऐसा एक बात बता दूं मैं आपको, ऐसा कहते हैं वृंदावन की गैल में कीजय पल विश्राम, और ब्रज रज मोह में डार के तो बोलो राधे श्याम। ऐसे ही आप लोग जोरदारी से जय बोलना। जो जय नहीं बोलेगा ना, उसको अपने बगल में बैठने वाले की कसम है। ठीक है? ये देख लेना, तुम्हारे बगल में कोई तुम्हारा प्रेमी बैठा हो तो जोर से जय बोल देना, और यदि कोई दुश्मन बैठा हो तो चुप लगा जाना। ठीक है? पर बोलना पर जोरदारी से। ठीक है? बोल कन्हैया लाल की। हाँ, ये बात सुनो भैया। अब आप सुनो, हम ते सवेरे सवेरे ते कोई कह रहा मौसा चले आओ। क्या कह रहा है भाई? बोलिए सभी लोग, ऐसे मत बैठो ऐसे गूंगे विद्यार्थी बैठते हैं। थोड़ा बोलिए तो हम भी समझेंगे आप लोग हमारी भाषा समझ रहे हो। नहीं, और नहीं बोलोगे तो ऐसा लगेगा हमको क्या हमारे यहाँ बना देते ना माटी के धोंदा। देखे आप लोगों ने? नहीं देखे होंगे, हमारे यहाँ बनते हैं वो। ऐसे नहीं बैठना है आप लोगों को। हम ते कोई कह रहा हो सवेरे सवेरे ते मौसा चले आओ। मौसा तो समझते कहते कि हमें, पर अभी तक हमारो ब्याह शादी कछु नहीं भयो, और ऐसो कहो करे बिना ब्याह के आदमी मौसा और पापा ना बनो करे। सही बात है ना? ये क्या उन्हें कहिए ना क्या ब्याह भयो ना गोनो और गाल पिचक गए दोनों। हमें कौन बुला रहा है? हमें बुला रहा कन्हैया। कन्हैया क्यों बुला रहा है? या तो होए खावे को समय, या फिर होए लड़वे को समय। पर ये समय तो खावे को है गो है, और कन्हैया सामने ठाड़ो है। कन्हैया ते राम राम करनी चाहिए। करनी चाहिए कि ना करनी चाहिए भाई? क्यों करनी चाहिए? बता तो दो क्यों करनी चाहिए। क्योंकि जो ये कन्हैया है ना, ये बड़े बाप को बेटा है। सच्चाई वाली बात। दूसरी बात भाई, हमारे यहाँ के सरपंच को छोड़ा है। बड़े बाप के बेटा थे, दुनिया कहेगा राम राम। और हमारे पूरे ब्रजमंडल के जितनों भी हमारा 84 कोस को ब्रजमंडल है ना, पूरे ब्रजमंडल के जो यहाँ के बाबा है ना, नंद बाबा, वो मुखिया है साहब। ये उनको छोड़ा है तो राम राम तो करनी चाहिए ना। सारे भाग जाए यहाँ पे, राम राम कर लेते हैं। पर हम नहीं, सब लोग बारी बारी से करेंगे। पहले बेटा तुम करो, अपना परिचय दो। ये कौन है? जोर से बोलिए भाई सब लोग।
सुनो, जिन लोगों को दिखाई देता हो ना वो तो देख करके बोले, और जिनको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो आगे वाले की सुनकर बोल दे, ठीक है? हाँ, राम राम कर लो, खुश रहो, जल्दी आ जाओ। ये कौन है? जीरो ही है वास्तव में। कोई बात नहीं, राम राम करो, तुमको भी प्रधानी पे खड़ा करेंगे, कभी खुश रहो। इधर आ जाओ। ये कौन है? वास्तव में 420 का है ये, बच के रहना सब लोग, ठीक है? राम राम करो, खुश रहो। तुम भी हो कुछ? अच्छा, ये एक बात बताओगे, इधर वाले बच्चे तो बोल भी रहे हैं, क्या आप लोग स्कूल नहीं जाते थे क्या? सच्चाई वाली बात बोलना, या घंटा गोल करते थे? ऐसा नहीं, या तो आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो। बेटे राम राम कर लो, जब समझाऊंगा इनको, खुश रहो। या तो हाँ, ये कौन है? वास्तव में शरीफ है ये, जैसे इसके पापा शरीफ है ना, देख लो मॉडल, सन 99 में बनाया था ये, और अभी तक ये इतना का इतना बड़ा ही रह गया। दिन में लाइट लेके ढूंढोगे ना तब ऐसा नहीं पाएगा, बड़ी मुश्किल से बन के आया है। खुश करो बेटे, खुश रहो। अब आहा, ये तो मैंने, बेटे इधर घूम जाओ, अपना भी दिखाओ। कुछ नहीं है ये कह रहा है कुछ नहीं है। कोई बात नहीं। क्या कौन है ये आप लोग गलत पढ़ रहे हो, ये लिखा है नागा। क्या? नागा मतलब हमारे यहाँ नागा बाबा निकलते हैं ना, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, वो सेम ऐसे रहते हैं। जब आप वृंदावन आओगे ना तो गली नंबर 335 में मुझसे मिलना, तो तमाम नागाओं को दिखा दूंगा, ठीक है? अब हम भी राम राम कर लेते हैं। सुनो, बात हंसने की नहीं है, बात गहराई वाली है ये। सब लोग ध्यान से सुनना, जोर से बोलना। मैंने पहले भी बोला, जिनको दिखाई देगा वो देख करके बोलेंगे, जिनको दिखाई, पीछे वाला आप लोगों को दिखाई नहीं देगा तो आप लोग आगे वालों की सुन के बोलना। पर जिसकी आवाज सबसे तेजी से आएगी ना, उसके लिए कल छोड़ के परसों ये कैमरा हम गिफ्ट करके जाएंगे, ये पक्की बात है। पर देंगे उसी को जिसकी आवाज सबसे तेज आएगी, ठीक है? पक्का? सब लोग जोरदारी से दम लगा के बोलना, आगे वालों की पीछे वाले भी होल्ड करके बोल देना, ठीक है? सब लोग। कौन है हम? मुझसे कह रहे हो क्या? चुप हो गए आप लोग, तो कोई बोल ही नहीं रहा है। किसको कैमरा बता तो दो, मुझसे कह रहे हो क्या? सुनो, बात हंसने की नहीं है, अब ध्यान से सुनना। यदि बड़े बड़े लोग बोले ना, जैसे अम्मा है, ऐसे लोग बोले तो चल जाए, कोई बात नहीं है। पर बच्चों, तुम नहीं बोलना, ठन्नी चोरनी हो, क्योंकि तुम यहां बोलोगे घर मम्मी पापा में झगड़ा शुरू हो जाएगा, ठीक है? कन्हैया राम राम। खुश रहो। ओ जाने कछु कही है, का कही कन्हैया? खुश रहो। जो कह रहो घुसे रहो। कन्हैया सुन, कन्हैया कह रहो खुश रहो। वारे कन्हैया, न्यू बता, तू अहीर को छोरा और हम पंचवेदी ब्राह्मण, तू हमते कह रहो खुश रहो। तो चार होते। वाह, कन्हैया कह रहो वेद तो 4 होते हैं। सही बात है भाई, वेद 4 ही होते हैं। वेद कितने होते हैं आप लोगों को पता है? किसी को कितने होते हैं? 4 होते हैं। कन्हैया सही बोल रहा है, हाथ ऊपर करो जो कन्हैया की बात से सहमत है। सब लोग सहमत हो? आप सहमत नहीं हो? आप सहमत नहीं हो? जिनके घर में हम लोग रह रहे हैं ना, वो सहमत नहीं है। हाथ ऊपर करिए जल्दी। ये आप भी सहमत हो ना?
सुनो, 5वां वेद है ये। 4 वेद तो कन्हैया जो बता रहा है वो सही बता रहा है, 4 वेद होए, पर जो 5वां वेद है ना वो है ये। इसमें बड़े बड़े गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं सुन लीजिए ध्यान दे करके। कुत्तु बड़ा होशियार, कुतुकुले कुत्ता है मारे, और घर में नार कुनार, कुतुकुले बहुए संहारे। उठक बैठक को टेकना, फल खामन को झूर, इतने गुण या कुतुक में कुतुक ना रखिए दूर। समझ में आया? कुछ नहीं आया? समझा देता हूं। कुतुक बड़ा होशियार, कुतुक माने कुत्ता। यदि कोई भी व्यक्ति किसी गली में होके निकल रहा हो, उसके पीछे कुत्ते लग जाए, यदि ये पास में रहेगा तो 2 लगाओ, कहां 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 करके भाग जाएगा। सबसे पहला गुण, कुतुक बड़ा होशियार, कुतुकुला कुत्ता मारे। घर में नार कुनार, नार समझते हो किसे बोलते हैं? नहीं समझते हो? नार बोलते हैं घरवाली को, और कुनार मेहरुआ को बोलते हैं, मेहरुआ कुनार। और कुनार किसको बोलते हैं? जो अपने पति की बात नहीं मानती हो, तो उसके लिए भी सरपंच जी तुम्हारे लिए दवा है काम की। हाँ, यदि तुम्हारी नहीं किसी की भी घरवाली बात नहीं मानती हो, तो सुबह सुबह उठाओ और 3 लगाओ। या तो वही रहेंगे या 3 दिन से आप इस सेंटर में चलोगे। उठक बैठक को टेकना, भाई ऐसा कहते हैं, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। बुढ़ापे में बेटा बेटी संग नहीं देंगे, पर बुढ़ापे में डंडा संग देगा। अम्मा सही बात है ना? ये सही बात है कि नहीं? डंडा तो चल रही, भरगुनार ना हिला रही। और फल खामन को झूर, यदि कोई भी व्यक्ति उसके हाथ में डंडा है और बेरिया का पेड़ सामने है, तो पट से तोड़ भी लेगा। सही बात है ना ये? और इतने गुण या कुतुक में कुतुक न रखी है दूर। कन्हैया सब बातन ने छोड़, यो बता, ये रेंदा पेंदा झरा झपटुआ मधमंगल, ये श्रीदामा, ये सबरे काय को बुलाए? चोरू को लिए। वाह, ये देखो, ये नेक्सो से छोरा, और हम ते कह रहे हो चोरी के लिए। कन्हैया चोरी हमने करी ना, चोरी हमारे बाप के जी तो चुनाव चिन्ह मिलो जैसे तैसे करके। अब नहीं पहनेंगे। अब पता है हमारी मैया ना हमसे बहुत प्यार करे, कह रही बेटा ठंड पड़ रही है, इतनी दूर जा रहा है, इन सब ने ले जाओ, ओढ़ के चक सो जाइयो। इनको रख देते हैं। नहीं कन्हैया देख, चोरी तो हमने करी ना है, पर वो बता, चोरी यदि हम करेंगे तो कौन? ऊपर देख, जो बता, चोरी कौन के घर करेंगे? भाभी के घर। ओए होए भाभी, कन्हैया भाभी को नाम तो ऐसा लगे जैसे मोड़े में रसगुल्ला से पट फूट जाए। कोई बात नहीं, भाभी चीज ही ऐसी है। सुने, चोरी करेंगे और भाभी के घर करेंगे। ओ इतनी ढाड़ो हो कन्हैया दिखंदे, लेकिन सबन ने यो बता, चोरी भाभी के घर करेंगे, पर चोरी काय चीज की करेंगे? पैसा की करेंगे, सोने चांदी की करेंगे, या कहोगे जमीन वमीन हड़प के लाएंगे? काय की चोरी करेंगे? माखन मिश्री। मर मेरी सुसरी, काय की चोरी कन्हैया? माखन मिश्री। आप लोगों को समझ में आया क्या कह रहा कन्हैया? कह रहा दाल भात खिचड़ी, क्योंकि बिहार में आके ना कन्हैया खिचड़ी को अनुभव ज्यादा लगो है। कन्हैया देख, खिचड़ी और चावल ये तो मेरे पेट को बहुत नुकसान करे कन्हैया, पर मैं खा लूं जो मर्जी थी। देख मोरी समझ में ना आ रही, तू काय की कह रहा है? तुम्हारी वजह सुबह सुबह कह दी थी। धीरे धीरे बोल, मेरी समझ में ना आई, तेने काय की कह दी है? दोबारा बोलो।
तुम्हारी भैया सुबह सुबह क्या देती है? हमारी मैया सुबह सुबह क्या देती है? हमारी मैया सुबह सुबह हमें गोबर देती है। कन्हैया क्यों देती है ये तो पूछो ही ना, क्योंकि हमारे घर में ना गैया भी है भाई। ऐसी बात ना कि हमारे घर में कुछ ना है, भलो तन पे कपड़ा ना है तो घर में तो बहुत कुछ हुआ हमारे में। हाँ कन्हैया सुन, खाने के लिए क्या देती है ना? खाने के लिए देती है एक तो नॉन कोसो डेला, नॉन मतलब नमक का सा डेला, उसका क्या नाम है? दूसरी ना है मिश्री। सुन कन्हैया, और वो दोरो दोरो सफेद सफेद चीकनो चीकनो वाको का नाम है? माखन। माखन। चल कन्हैया चोरी करवे चल रहे, और भाभी के घर चोरी करेंगे यू पक्की बात है, क्योंकि भाभी ऐसी है जो कि मारेगी ना, नहीं तो सब मारेंगे। कन्हैया ऐसे नहीं करेंगे चोरी, कछु नाचते हुए चलेंगे, कछु गाते हुए चलेंगे। जब तो चोरी करने में फायदा है भाई, चुप चुप जा में और चोरी करके लिया में तो आपको आनंद नहीं आवेगो। आइए सभी ग्वाल बाल कन्हैया के संग नाचते भये कूदते भये सभी लोग, और माखन चोरी लीला के लिए जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर आप हम सभी अब दीपक नृत्य का दर्शन भी करेंगे। इसी में आप सभी ग्वाल वाल पीछे आ जाएंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। और देखिए कोई भी खड़ा नहीं होगा, सभी बैठ करके ही दर्शन करेंगे, सभी को दिखेगा। ये सुनील गुप्ता जी 100 रुपए, सुनील गुप्ता जी 100 रुपए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूप पंचापकं ब्रह्म वेद स्वरूप जले गुणले निकंतिनीहं चिदाकाशमाकाश वासं भजेहं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। निराकार मोकार मूलम तुरीयम निराकार भूति कमीजं गिरि महाकार काल गुणाकार संसार पादं ततोहं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव का नाम ले सुबह शाम ले, शिव का नाम ले सुबह शाम ले, हे शिव का नाम
दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएंगे सभी सभी दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ शंकर भगवान की ये झूम रहे पावन गूंज को सुन के काशीवासी झूम रहे पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी बम बम भूल रहा है काशी बम बम भूल रहा है काशी बम भूल रहा है काशी बम बम भूल रहा है काशी झूम रहे हैं पावन गूंज को सुन के पृथ्वीवासी बम बम बोल रहा है काशी 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय अवश्य मुक्ति पाता है वो अवश्य मुक्ति पाता है माँ गंगा की पावन लहर और वरुणा की धारा माँ गंगा की पावन लहर और वरुणा की धारा जो है देवी बोल के हर हर महादेव का नारा बम बम भूल रहा है बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी बम बोल रहा है काशी बम बम बोल रहा है काशी और सभी दोनों हाथ उठा के तालियां बजाएंगे दोनों हाथ उठा के हो हर हर महादेव 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 Oh
बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओ हर हर महादेव, हर हर शंकर भगवान की। और सभी दोनों हाथ उठाएंगे, सभी दोनों हाथ उठा कर तालियां बजाते हुए सभी दोनों हाथ उठाएं। बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। हर 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भोले 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 महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय। एक बार सभी दोनों हाथ उठाएंगे, लास्ट बार सभी तालियों के साथ सभी दोनों हाथ उठा करके ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
काशी विश्वनाथ की जय हो। काशी विश्वनाथ की जय हो। एक बार हमारे कन्हैया ब्रजवासी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार ताली बजाइए। जिन्हें अगर यह दीपक नृत्य सुंदर लगा हो, अच्छा लगा हो, जोरदार ताली बजाएंगे सभी पुनः। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आइए अब मटकी फोर लीला भी आप हम सभी दर्शन करेंगे। आज का ये दीपक नृत्य आप हम सभी ने हमारे श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए कन्हैया ब्रजवासी जी की तरफ से, और ये 100 रुपए धीरेन्द्र जी की तरफ से 100 रुपए ठाकुर जी के चरणों में अर्पण हुए। एक बार जोरदार ताली बजाएं और देखिए जो बच्चे खड़े हैं बैठ जाएं। आइए अब आप हम सभी मिलकर के मटकी फोर लीला का और दर्शन करेंगे। सभी बैठ जाएं। देखिए जो बच्चे खड़े हैं, मुखिया जी बच्चों को बिठाइए पीछे अपने, पहली सभी बात बैठ तो जाएं। मुखिया जी तो जब बैठाएंगे मुखिया जी खुद खड़े हैं भाई। बैठा तो हो सकता है ना, किसी कोई बच्चा माता पिता की बात नहीं मानता था, गांधी जी की बहुत मानता था। अब उसके मम्मी पापा बोले गांधी जी के पास लेकर के गए, क्योंकि बच्चा गुड़ खाता था। माने गांधी जी बच्चा गुड़ बहुत खाता है, मने कर दीजिए। गांधी जी बोले आज नहीं कल लाना। कोई बात नहीं, वो कल लेकर के गए। गांधी जी से बोला बेटा गुड़ नहीं खाना, बच्चा बोला नहीं खाऊंगा। तो मम्मी पापा बोले इस बात को कल ही बोल देते। गांधी जी बोले कल तो हम भी गुड़ खाते थे। नहीं तो ये खुद खड़े हैं तो बच्चों को क्या बैठाएंगे। चलो भाई चोरी करने के लिए मुखिया जी आ जाओ, इधर हो जाओ सब लोग, पीछे रहना है। कोई बात नहीं, खाएगी नहीं, मैं हूं। भैया हाँ कन्हैया लाए क्या बात। एक बार जोरदार ताली बजाएं हमारे मुखिया जी और कन्हैया भैया को 1100 रुपए कलाकारी के ऊपर देने दीपक नृत्य पे जोरदार ताली बजाएं। जय हो। बहुत है ठाकुर जी के पास है। जय हो। अब ये बताइए आप माखन खाओगे? खाऊंगा ना। आप तो खाओगे क्योंकि गांव के मुखिया हो ना, आप नहीं खाओगे तो कौन खाएगा? जय हो जय हो। मुकेश यादव जी 100 रुपए। सुनो ऐसे नहीं मुखिया जी, अब तुमसे हम ये भी नहीं कहेंगे कि फोकट में नहीं खिलाएंगे, क्योंकि तुमने पहले ही दे दी, क्योंकि जानते हैं ना लेना देना। सुनो फिर भी भाई ऐसे नहीं देंगे आपको माखन हम, थोड़ा बहुत मेहनत करोगे। करूंगा ना। कोई बात नहीं है, कन्हैया पकड़ो इसको। अब मुखिया जी बनेंगे घोड़ा और बात हंसने की ना, बात गहराई हो रही है। सुनो मुखिया जी बनेंगे घोड़ा और इन पे बैठेगो नंद को छोरा। बहुत बार इसके लिए घोड़ा बने होंगे, आज हमारे सामने बन लेंगे तो क्या परेशानी है बताओ। नहीं घोड़ा बन के बैठा तो फिर अब तो ये भगवान है, वैसे भी बनिए घोड़ा बन जाइए। जय हो। कन्हैया जी बैठेंगे आज। जे बड़े गर्व की बात है, आगे कन्हैया जी बैठेंगे, ठाकुर जी बैठेंगे। हाँ जय हो। बोल मुखिया जी की। सुनो पहले तो कन्हैया जी बैठेंगे, ऐसे नहीं बिना पूछ के घोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। जामे कहा है? सुनो ये ब्रज को ये 3 लोग को पति है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, बिना पूछ वाले बन जाओ। बैठा ठाकुर जी। अच्छे से वीडियो बनाना नहीं की। हाँ। चल मेरे घोड़ा टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़ा चल मेरे घोड़ा टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़ा टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़ा टिक 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 टिक, चल मेरे घोड़ा। बस 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 बस। सुनो
उतर जा कन्हैया। भाई गोला ने बहुत मेहनत करी है, खड़े हो जाइए प्रधान जी। कन्हैया ले माखन खा, आकर आ, थोड़ी जोर से कर आ जो कह रहा ला। कन्हैया ले आकर, कन्हैया कैसा लग रहा हो माखन? अच्छा। वास्तव में झूठ बोलता है, बोल रहा है अच्छा। कोई बात नहीं कन्हैया ले खा। अब मुखिया जी को खवाएंगे। मुखिया जी हाथ करो। ये तुम्हारा, किसका है ये? मेरा। तुम्हारी शादी हो गई? ये देख रहे हो ना, सब मेरा ही है। ओहो, क्या कह रहे हो? ये सब, ये 3-4 दिन मेरा ही है। ये सब तुम्हारा ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। प्रधान जी मुझे ऐसा लग रहा है वोटिंग अपने घर की बनाएंगे, पब्लिक का भरोसा नहीं करेंगे। 3 है, देखता है, कृष्ण है और एक ये है, इंसान है। अरे नहीं, 4 है यहाँ पे मेरा। बताओ, अभी से गिनती भूले, बोले यहाँ पे 4 है और बाकी के कहाँ हैं? बाकी एक घर पे। ये भी बात सुन लेना नेता, इन बाकी के घर हैं। कोई बात नहीं है। सुनो, तुम्हारी शादी हो गई है ना? सही बताओ। कुछ झिझक रहे हैं, कुछ घबरा रहे हैं। भाई किसी ने पूछा, दानी यहाँ खड़े हो जाइए, मुझे एक बात याद आई तुम्हारे ऊपर। किसी ने पूछा भाई शादीशुदा औरत की कई पहचान होती है, जैसे कि मांग में सिंदूर सबसे बड़ी पहचान, पैरों में बिछुआ, गले में मंगलसूत्र, और शायद होठों में लाली वाली तो खैर बचपन से लगाने लग जाते हैं आजकल बच्चे, ये तो खैर शॉपिंग जमाना हो गया। पर शादीशुदा पुरुष की क्या पहचान है? सोचने वाली बात है ना। तो पता है हमने उससे क्या कहा? शादीशुदा पुरुष की पहचान एकदम मौन रहना। देखो कितने मौन है शादी के नाम से। सही बात है, सही बात है ना। ये लो, ये तुम्हारी घरवाली का, पर अकेले अकेले करवाए, मेरी शादी नहीं करवाए। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। हाँ है ना, बच्चे हैं, बच्चे तो मेरे भी हैं। ये लो, ये तुम्हारे बच्चों का प्रधान जी, ठीक है? सभी लोग मिल बांट के खा लेना है, ठीक है, सबको दे देना। अब इनको भी खिला दो अपने हाथ से, तुम इस मटकी में से खिला लो। ये बात खवा दे। ये भाई मुखिया जी भी ऐसे होने चाहिए जो कि भगवान से काम से जुड़ने वाले होने चाहिए। नहीं, मुखिया तो दुनिया होते हैं, पर ये मुखिया जी बहुत अच्छे हैं। लो, वाह मुखिया जी, अब आपको मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। सुनिए, ये पता है आप यहाँ के मुखिया हो और हम ब्रजवासी हैं, शुद्ध ब्रजवासी, और जिसने हमारे हाथ से खा लिया है ना, उसको किसी के हाथ से खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पक्की बात है। कहाँ गए मुखिया जी? सुनो, इधर आइए। ठाकुर जी को खवा दिया, ठाकुर जी दक्षिणा चढ़ा दो, और तुम पहले हाँ पहले दक्षिणा चढ़ा ठाकुर जी, क्योंकि भोजन के बाद दक्षिणा बहुत जरूरी होती है ना। ब्राह्मण की दांत ईसाई कन्हैया जी को दे दो बस। अब सुनो, अब तुम मेरे हाथ से खाओ, आ कर लीजिए। ये प्रधान जी बैठ के खाओगे या खड़े होगे? नहीं, जैसे आप कहोगे, क्योंकि मैं तो पूरा खिलाऊंगा। अब ये देख लीजिए, आप बैठ के खाना पसंद करोगे या खड़े होगे? खड़ी खिला दो ना। सुनो, वो वाली कहना बात सुनिए ना प्रधान जी, साईं के दरबार में बदले कहीं ना जाएं। सही बात है ना ये? सही बात है। और तुम्हारे कहीं बेटा लाला इतकू आजा, देख ले साहब, प्रधान जी खाओ, आ करो,
ये बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रधान जी तुमने भी तो ऐसा किया है ना भाई, अदले के बदले तो सब जगह चाहे कहीं देख लो, सही है गलत है भाई। अब सुनो, आप लोग खाओगे सच बोलना, दिल से बोलना, घबराने वाली बात कोई नहीं है। जो बोलेगा उसी को मिलेगा, जो नहीं बोलेगा उसको नहीं मिलेगा, पक्की बात है। क्या बात है, वाह, ताली बजा दो इस गुड़िया के लिए एक बार सभी लोग मिलकर के जोरदारी से, क्योंकि कहते हैं ना बिना भाव बाजार में मिलत वस्तु नहीं मोल, बिना भाव हरि क्यों मिले भाव सहित हरि बोल। सही बात है ना ये, क्यों? क्योंकि जिसके अंदर भाव होगा ना वही समझेगा। यदि आप लोग बाजार में भी जाओगे ना तो पहले पूछोगे आलू कितना रुपया किलो है, पहले उसका भाव लोगे उसके बाद चीज खरीदोगे। इसलिए गुड़िया के अंदर ठाकुर जी के प्रति भाव है। पर मैं तो आप सबको खिलाऊंगा भाई, चाहे तुम्हारे अंदर हो चाहे ना हो वो तुम जानो। लो आ करो, सुनो मकान मालिक को इतना सस्ता ना है मांगेंगे, भोगट में लुटा देंगे हम जाए, हमें हम खाएंगे का हुए ना खवाएंगे, पर हम तो खा रहे हैं। अम्मा के मुंह में पानी आ रहा है, अम्मा तुम्हें वो खवाएंगे, सब खवाएंगे। जय हो। हे चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, 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 एरी खाई गयो री, 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 चित चोर मेरो, चित चोर मेरो, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, 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 एरी खाई गयो री, खाई गयो री, खाई गयो री, खाई गयो री, खाई गयो मुस्काई गयो री, खाई गयो मुस्काई गयो, ये जिद जोर मेरो, जिद मेरो माखन खाई गयो री, जिद जोर मेरो माखन खाई गयो री, जिद जोर मेरो माखन खाई गयो री, जिद जोर मेरो माखन खाई गयो री। जय हो। खाई गयो री, 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 चोर मेरो, चित चोर मेरो, चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री, चित चोर मेरो माखन खाई गयो री।
पक्की बात है, हम इतने बड़े क्रिया करने वाले हैं, अपने घर में छोड़कर तुम लोग पड़ोसी के घर में घुस जाओगे, इतना बड़ा टोटका कर देंगे हम, ध्यान रखना जो जाएगा अभी। और सभी लोग बैठ जाएंगे, सब लोगों का फोटो शूट होगा। सुनो, बात हंसने की नहीं है, मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप लोगों के तो दांत ही दांत आ रहे हैं, इसमें शकल नहीं आ रही है, आ करो। और सुनो, एक बात बताता हूँ, आज सबसे बड़ी खुशखबरी, कन्हैया ने माखन की चोरी करी है और आज रसगुल्लन की बारिश होगी। क्या होगा? रसगुल्लों की बारिश। सभी लोग अपने अपने घर की छत पे सोएंगे और अपना अपना मुंह फाड़ के सोएंगे, पता नहीं किसका रसगुल्ला किसके मुंह में फिट हो जाए। ठीक है कन्हैया? कन्हैया, अरे पीछे घोरो है बेटा, चल चोरी करेंगे, माँ चल रहे, भाभी के हो रहे। खाए गयोरी, खाए गयोरी, खाए गयोरी, खाए गयोरी, खाए गयोरी, खाए गयोरी। चित चोर मेरो, चित चोर मेरो, चित चोर मेरो माखन खाए गयोरी, चित चोर मेरो माखन खाए गयोरी, चित चोर मेरो माखन खाए गयोरी, चित चोर मेरो माखन खाए गयोरी।
कछु खायो कछु नीचे गिरायो। दाऊ दादा हे कछु खायो कछु नीचे गिरायो। 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 कछु बंदर को खवाए गयो री। चित चोर मेरो माखन खाए 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 गयो री। ए खाई गयो री खाई गयो री। खाए गयो री खाए गयो री। खाई गयो री खाई गयो री। खाए गयो री खाए गयो री। चित चोर मेरो चित चोर मेरो चित चोर मेरो माखन खाए गयो री। 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 बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे मैया 5 मिनट और बैठ जाओ सभी। बैठ जाए सभी, बस आरती करेंगे। कुछ ही समय में आरती होगी, बैठ जाइए सभी। 5 मिनट बैठे। हेलो कन्हैया भैया बैठा रहो, ऊपर यहीं बैठा दो सभी। केवल 5 मिनट बैठे। और देखिए कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। प्रसाद लेकर के ही जाएं, कोई भी बिना प्रसाद नहीं जाए, क्योंकि ठाकुर जी की कथा में से बिना प्रसाद नहीं जाया जाता। ये आप हम सभी का बड़ा सौभाग्य है। श्रीमद् भागवत कथा की यह अनुभवमयी छवि आप हम सभी के मध्य चल रही है। आप सभी ठाकुर जी की इस दिव्य कथा को श्रवण कर रहे हैं। आइए दाऊ कुछ ही समय में अब आरती होगी। केवल जिन्हें भी ठाकुर जी का पूजन करना है, जय हो वाह। हमारे मुखिया जी माखन चोर भगवान का पूजन करेंगे। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। केवल 5 मिनट रुकेंगे, सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे। कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। मेहर कुमार जी ये भगवान के चरणों में अपना अर्पण करने ठाकुर जी कृपा करें। और जो भी भगवान का पूजन करना चाहे, ये आज माखन चोर भगवान की लीला में हमारे मुखिया जी 1100 रुपए अर्पण कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 1100 रुपए से भगवान का पूजन किए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। अब जिनका भी आरती करवाइए, सभी खड़े हो जाएं आरती के लिए। सभी अपनी अपनी जगह आरती के लिए खड़े हो जाएं। नारायण जिन्हें भी आरती करनी हो